सही से ये जल जाएगी, तो उसने वो खोल के वो डाल दिया मेरे ऊपर सारे में। और भी लड़कियों के केस हैं, और भी लड़कियों को उसने हायर कर रखे हैं, उन लड़कियों को भी भेजना है। तो स्टोव सारा डाल दिया उस पर, मट्टी स्टोव निकाल के मट्टी तेल और उसमें आग लगा दी। 1-2 बार तो छत से भी धक्का दे दिया, आरी चला दी, फांसी भी लगा दी, बहुत भाग मार उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं अपना खून पीना भी पड़ गया मेरे को, इतना खून पिया मैंने अपना। भगवान ये करे कि अगर मैं मरूँ ना तो मेरे साथ बच्चे भी मर जाएं। राम राम जी, मैं नवीन अम्बावदा। तो आज हमारे चर्चा चौपाल पे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, जो आज गेस्ट है हमारे। तो चर्चा चौपाल पे काफ़ी टाइम बाद हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो जो आज हमारे गेस्ट है आयशा राठौर, आप इनको जानते भी होंगे, इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। ये कंट्रोवर्सी की ज़्यादातर वीडियो बनाती हैं, किसी को भी बेबाक वर्ड यूज कर देती हैं कि मोदी से लेके केजरीवाल, कोई भी पॉलिटिशियन होता है, कोई भी होता है, उसके लिए कुछ भी बोल देती हैं। और जस्टिस के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। अगर किसी को भी, जैसे कोई हमारे समाज में किसी का लड़की का रेप होता है या कोई भी पीड़ित होता है, तो उनके लिए ज़्यादातर आवाज़ उठाती हैं। तो मिलते हैं हमारे जो गेस्ट है आज, आयशा राठौर जी से। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है चर्चा चौपाल पे आके? सही लग रहा है। तो बताइए अपनी जर्नी, यहाँ अपने घर से लेके यहाँ तक का सफ़र बता दो, आज स्ट्रगल कैसा रहा? बस ना बुझो। बेकार रहा वैसे सब। दूर पड़ गया ना? दूर पड़ गया, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। कुछ नोड़ते थे और कुछ हमारे तरफ मेला लग रहा था बाबा हरिदास का। और फिर हम मेट्रो से उतर गए, हमें पता नहीं था, सही स्टेशन पे उतरे थे, फिर हम दोबारा पता नहीं क्या हमारे क्या हुआ, हम दोबारा मेट्रो में चढ़ गए दूसरे। फिर हम तो बहुत ज़्यादा घूम गए। आपने बोल दिया कि भाई आज कहाँ फंस गए मैं ना, बस नहीं था, बस चल लो बस जाना तो है ही है। जाना तो है, क्यों करना तो चलो पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे इस पे आए चर्चा चौपाल पे। हाँ, पहली बार आई मेट्रो में। अच्छा, मेट्रो में पहली बार? हाँ, अकेले मतलब भाई के साथ ही कभी जाते आते, इनके साथ दोस्तों के साथ पहली बार ही आई हूँ। हाँ, तो बताइए अपने, जैसे आपकी जो अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले हमारे जो ऑडियंस है। अच्छा, हेलो जी, राम राम। मैं आपकी आयशा राठौर, नजफगढ़ से हूँ मैं, और मैं स्टेज शो करती हूँ और बस यही करती हूँ, और वीडियो बनाऊँ, अपना ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, और पंगे लेना मेरा काम ही है, पंगों के बीच में घुसना, और बस लड़ाई दंगों में साथ रहती हूँ। जिम करती हूँ, जिम मेरे को बहुत पसंद है, और कुकिंग भी मेरे को बहुत अच्छी आती है। वैसे देख के लगता नहीं है कि जो लड़ती है वो कुकिंग भी कर लेगी, पर मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, और जिम भी, और लड़ाई भी, और सब कुछ बढ़िया कर लूँ, परफेक्ट हूँ। और आज पहली बार देखा है आपको शूट में, बहुत कम, जैसे वीडियो वगैरह में ना आप जिम के कपड़ों में ज्यादातर वीडियो बनाते हो। हाँ, पैर लूँ सूट साट है, तो मेरी फ्रेंड है सूट की दुकान। स्टार्टिंग की जर्नी बताइए आप, जैसे स्टार्टिंग में आपका जैसे शुरुआत बचपन में फैमिली वगैरह कैसे रहे थे? स्टार्टिंग शुरू से लेके और अब तक, मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से लेके तो बहुत हार्ड था। फैमिली में कौन कौन लोग हैं? अभी फैमिली में फिर हम 3 माँ बेटी और हम ही हैं, और तो कोई नहीं है। पर बचपन में मम्मी पापा थे, और एक भाई था, और एक मैं। सबसे बड़ी मैं ही थी भाई से, भाई छोटा था। तो 3 साल की थी जब मम्मी की डेथ हो गई थी मेरी, सिलेंडर फट गया था हमारे। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो मम्मी को देखा नहीं था, और भैया 6 महीने का था, वो भी मतलब सारे जल गया था, पापा भी, मम्मी सारी जल गई थी, और मैं बाहर थी तो मैं बच गई थी। तो मम्मी की डेथ हो गई थी। तो फिर जैसे आपका पालन पोषण किसने किया था? दादी ने? दादी ने करा था, दादा नहीं थे हमारे, दादी ने ही करा, अपने बच्चों का भी और हमारा भी दादी ने ही करा। काका दाऊ तो कहाँ करते हैं, कोई सब दूर हो जाते हैं। अभी बस आप एक बहन और भाई हो? हाँ, एक बहन और एक भाई। भाई की शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली में, हमारा आना जाना नहीं उनसे, नहीं बोल चाल। भाई से 4-5 साल हो गए, वो अपनी फैमिली में खुश है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ना, तो थोड़ा सा वो हो गया था इसलिए। तो जब दादी ने पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ उन्होंने की? नहीं, दादी ने नहीं पढ़ाया लिखाया। पापा ने जैसे दूसरी शादी करी ना, तो कुछ दिनों, महीने या साल भर तक हम दादी के पास रहे थे, दोनों बहन भाई। फिर दादी ने ये बोला कि कब तक मैं इनको संभालूंगी, तूने भी दूसरी शादी कर ली, दूसरे के बच्चों को तो संभाल रहा है, और तेरे बच्चों को मैं संभाल रही हूँ। तो पापा खर्चा देते थे, जैसे 2 महीने खर्चे आते रहते थे दादी के पास। फिर दादी एज भी ज़्यादा होने के बाद, और फिर नहीं काम कर सकती थी,
तो फिर दादी ने हमें पापा के पास छोड़ दिया। फिर सरकारी स्कूल में तो कहाँ पैसे लगते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े नजफगढ़ से, दिल्ली गेट से। तो 8-9 तक मैं वहीं पढ़ी। और जब पापा मतलब उनसे पैसे मांगने लगे कि कॉपी किताब की, कि मैं 9th के बाद में पढ़ूंगी, तो ऐसे बोले कि लड़कियां घर गृहस्थी संभालें, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। और ना मेरे उसमें उस टाइम मट्टी तेल चलता था। हाँ, मट्टी का तेल। हाँ, मट्टी का तेल चलता था, स्टोव चलाते थे। तो क्या करा पापा ने, वो स्टोव सारा डाल दिया उस पर, मट्टी स्टोव निकाल के मट्टी तेल, और उसमें आग लगा दी कि अपना घर घर से संभालो, स्कूल नहीं जाना है। फिर ये मैं सोच की चाचा पढ़ाएंगे, चाचा के पास फ़ोन करा, चाचा ने नहीं पढ़ाया, उन्होंने मना कर दिया। फिर बुआ के पास गई बादरगढ़, किसी ने नहीं पढ़ाया। तो आपकी स्कूलिंग कितने तक चली थी? 9th में ही छोड़ दिया था। 9th से छोड़ दिया था। हाँ, फिर उसके फिर बाद बुआ के पास रहने लगी थी। फिर वहाँ पर बोला कि ले चाचा ने तो बुआ पढ़ाओगी, पर वहाँ पे फिर ये हुआ कि दादी ने ये बोला कि किराए के मकान पे कब तक घूमेंगे, इसकी शादी कर देते हैं। तो सबसे छोटी मेरी बुआ थी, और उस टाइम मेरी भी एज 13 से 14 साल की थी। तो बुआ के साथ ही मेरी सगाई मतलब कर दी थी उन्होंने उस टाइम। तो बुआ के पास रहती थी उस टाइम। बुआ की कितनी एज थी? बुआ की होगी 21-22। अच्छा। हाँ, उनके साथ ही तो मेरी। एक ही घर में की थी या अलग? नहीं, अलग अलग की थी। बुआ की अलग थी, मेरी अलग थी। उनकी राजस्थान में, मेरी राजस्थान में की, उनकी हरियाणा में। जैसे शादी आपकी, जब शादी हुई 13-14 साल की एज थी आपकी, तो उसके बाद फिर आपका गोना हो गया था? जब वो दादी भेज नहीं रही थी जिस टाइम, पर ऊपर से प्रेशर आया, जैसे मामा में सबका, सगे मामा नहीं थे, तो उनका प्रेशर आया कि भाई भेजो लड़की को, मतलब शादी होगी ना, जैसे आए वहाँ से तो अगले दिन जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि जाना है कि नहीं जाना है, पर प्रेशर ज़्यादा होने के बाद मेरे को भेज दिया गया था। अच्छा, उसी टाइम? हाँ, उसी दिन ही भेज दिया गया था मेरे को। फिर आपके हस्बैंड की कितनी एज थी? उनकी थी, मुझसे बड़े थे वो उस टाइम, पता नहीं कितनी एज थी, पर मुझसे बड़े थे वो। तो वहाँ पे कैसा, फिर आपको सपोर्ट करते थे वो लोग? शादी हुई जब भी मतलब अच्छा, मतलब वो नहीं था वहाँ पर कि, और फिर ज़्यादा मतलब शक्की टाइप के इंसान थे, मतलब कि जैसे जाते थे काम पे तो ताला वाड़ा लगा के जाते थे कि आते तो हम ही खोल लेंगे, घर में रहे, बाहर ना निकले, मतलब पूरी फैमिली मतलब घर के अंदर बंद रखती थी, और कोई मतलब बाहर का अंदर नहीं आता था। अगर कोई आ जाता ये होता कि यार इसने सिखा दिया, इसने कुछ कर दिया ऐसे। फिर मतलब ज़्यादा मार पिटाई भी होती थी। मारपीट? हाँ, ज़्यादा होती थी। तो कितने टाइम बाद शादी के? कितने ये टाइम? शादी 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद ही चालू? हाँ, पहले थोड़ा हल्का फुल्का, उसके बाद में ज़्यादा, जैसे 1-2 बार थप्पड़ चट्टू लगे तो जैसे घर पे बता दिया मैंने, चाचा को बोल दिया कि मारते हैं, तो उन्होंने फ़ोन पे समझा दिया कि अच्छी बात नहीं है, उन्होंने गलती मांग ली। फिर ये हो गया कि आगे से पीछे से ना फैमिली का सपोर्ट नहीं है इसको, माँ बाप भी नहीं है, बैकअप नहीं है, बैकअप है नहीं, पीछे का कोई आ नहीं रहा है, कितनी बार मार दिया इसको। फिर उसके बाद में ना वो ज़्यादा हो गया करते करते, 1-2 बार तो छत से भी धक्का दे दिया, आरी भी चला दी, फांसी भी लगा दी, बहुत बहुत बार मारा उन्होंने मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो जब बच्चे हो गए थे आपके? बच्चे शादी के 1 साल बाद हुए थे। 1 साल बाद? हाँ। अच्छा, शादी से, वो बच्चे होने से पहले इतना कर चुके थे? हाँ, मतलब उनको पसंद नहीं था कि मतलब मैं घर से बाहर निकलूं। मैं अपने घर पे भी मतलब साल में 2 बार जाती थी, रक्षाबंधन और एक भैया दूज। अच्छा। वो लेके जाते थे, जब भी मेरे को ले आते थे। उनको ये भी पसंद नहीं था कि मैं चाचा ताऊ के पास बैठूं या भाई के पास बैठूं। पीहर में भी दिक्कत करते थे? पीहर? हाँ हाँ, कि बस ये है कि करो फटाफट निकलो, दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। तो वो क्या काम करते थे? हलवाई, मतलब हलवाई थे मतलब वो। अच्छा। हाँ, शादी वादी में हलवाई, इन चीज़ों का वो लेते थे, ठेका वका वो थे। तो फिर जैसे बच्चे, कितने बच्चे हुए थे आपके? मेरे तो 2 गुड़िया हैं फिलहाल अब। जैसे मैं शादी कर गई तो उनको ये था, उनकी मम्मी का बहुत पुराने ख्यालात की थी उनकी मम्मी। तो ऐसे जब मैं शादी कर गई ना, तो शादी के 2-3 महीने बाद वो मेरे को मतलब दाई होती हैं गांव में, दाई को दिखाती थी कि लड़का हो जाए, ऐसा करके हमारी बहू के ना लड़का हो। मंदिर मंदिर पे भी लेके जाते थे जैसे वो? उनसे पेट वेट मसलवाना, ये चीज़ खुआना, ये खाना है, मतलब इतने पूरे पूरे साल तक सब्जी नहीं देते थे मेरे को। गाय के दूध के साथ दवाई देनी कि लड़का होगा, ये सब चीज़ कर ले, अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था ये क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उस टाइम फिर मिसकैरेज हो गया था मेरा, कि मैंने खा लिया चुपके से। एज भी कम थी? एज भी कम थी, और फिर मैंने ना चुपके से खा लिया कि गर्म चीज़ नहीं खाते, पर मैं मूंगफली खा गई गुड़ छोड़ दिया। फिर बाद में बहुत ज़्यादा
पिटाई भी हुई अच्छा। उसके बाद, और सुनने को भी मिला इतना सारा। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर मेरी ये मतलब बड़ी गुड़िया हुई 2026 में। अच्छा। 2013 में शादी हुई थी, 2026 में, वो 16 में, सॉरी 16 में, 2016 में हुई थी मेरी बड़ी गुड़िया। तो सबको ये लग रहा कि हाँ लड़का होगा, इतनी भीड़ इकट्ठी, लड़का होगा। सबके मुंह उतर गए होंगे। और जब सुनी अंदर से लड़की हुई है तो सारे बाज गए, कोई नहीं दिखा। अच्छा। कोई नहीं दिखा। और फिर जब दूसरी लड़की हुई थी? और जब दूसरी लड़की हुई तो जिस टाइम तो पता नहीं, अंदाजा लगा लेते हैं पहले की औरत की क्या है क्या नहीं, क्या खाने का मन करता है, किस साइड है, तो ऐसे उन्होंने अंदाजा लगा लिया। जब छठा महीना लगा मुझे, तो फिर उसके बाद में उन्होंने ना खाना पीना बंद कर दिया मेरा। अच्छा। कि हमें नहीं चाहिए, लड़की होगी इसके दूसरी भी, और हमें नहीं चाहिए। मार पिटाई करने स्टार्ट कर दी थी बहुत ज़्यादा, और खाना पीना बंद कर दिया, रसोई के ताला लगाना बंद कर दिया, मतलब वॉशरूम तक भी नहीं जाने देते थे मेरे को अंदर, बिल्कुल बंद कर दिया मेरे को एक घर में। फिर मेरी बुआ के पास मैंने कॉल किया, मेरी बुआ के पास मैं गई। फिर दिल्ली में मेरी मतलब बड़ी छोटी गुड़िया मेरी दिल्ली में हुई। हाँ, फिर ये होने के बाद बुआ छोड़ गई, तो ऐसे बोली लड़का क्यों नहीं लेके आए तुम, लड़की के क्या करें हम, मतलब दूसरी भी लड़की आई है। हाँ, तो बस उस वहाँ से भी फिर ज़्यादा मार पिटाई, भाई 2 लड़कियाँ हो गई, पीछे सपोर्ट भी नहीं है, लड़का दिया नहीं, फिर कुछ सास का प्रेशर, फिर उससे फिर वो बेटा, फिर मारपीट बहुत ज़्यादा होती थी इन चीज़ों से। तो जैसे फिर इसके बाद सब कुछ नेगेटिव होता चला गया? हाँ, छोटी गुड़िया होने के बाद ज़्यादा हो गया था, फिर उससे ज़्यादा हो गया था। मारपीट तो चली रही थी एकदम से, तो वो तो चालू थी, लेकिन उसके बाद फिर आप कैसे अपने संघर्ष कर रहे थे अपनी लाइफ को? दूसरी गुड़िया होने के बाद फिर मैं एक बार घर पे आई थी, फिर उसके बाद में ना मैंने बोला मार पिटाई ज़्यादा होती थी, मैं चाचा समझाऊँ उनको जाके, बर्दाश्त से बाहर है। पर चाचा का ये कहना था कि जब एक बार बेटी की डोली उठे ना, तो अर्थी ना हाँ, ससुराल से आती है, और भले माँ बाप की बेटी होती है जो ये सब चीज़ सहन करती हैं, ठीक है, तुम किसी की बात सुनो। और आदमी है, आदमी मारता ही है, ठीक है, और मारेगा तो प्यार भी करेगा, प्यार नहीं करता है वो, पर कितना बर्दाश्त करे, शरीर है, लगता है। तो एक बार तो छत पे से, जैसे मैं खड़ी थी तो एक बार छत पे से धक्का दे दिया था, तो गुम चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा बेहोशी हो गई थी, दूसरी मंजिल से नीचे गिरा, फिर भी मैं बच गई। बहुत ज़्यादा मार पिटाई, ऐसे पायल तक भी अंदर घुस जाती थी, बाइयों के खाट के बाइयों से मार पिटाई। फिर मैं घर भी जाती थी, चाचा फिर मेरे को समझा के भेज देते, क्योंकि चाचा ही थे हमारे हेड घर के ना, उन्होंने जो बोला वो ही होगा, उनसे मैं बोलती थी। फिर वो मेरे को 1-2 महीने रखते, फिर भेज देते, फिर रखते, फिर समझा के भेज देते, मतलब कुछ बड़ा ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाते थे कि अगले बंदे के अकल लगे या कुछ। फिर उसके बाद में ना, फिर मैंने ये सोच लिया कि भाई करना पड़ेगा तो खुद नहीं करना पड़ेगा, इनसे तो कुछ नहीं होने का। आप ये सोचते होगे कि भाई मेरे भी मम्मी पापा होते, हाँ, भाई बहन होते जो मुझे संभालते, जैसे और लड़कियों को संभालते, हाँ, थोड़ा सपोर्ट करते कि पूछते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप रोती होगी किस्मत पे कि भाई मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? बहुत ये होता था कि चाची ताई कभी नहीं पूछती कि सास रे सारे क्या दर्द है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, पर एक अपने घर पे जाते हैं तो ये होता है कि माँ बाप को ये बताएं कि हमें ये दुख तकलीफ है। भाई उनको ये कुछ बात ऐसी होती है कि चाचा को भी नहीं बताई जाती। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई इसके मम्मी पापा तो है नहीं और भाई बहन भी नहीं है, तो जैसे भाई है लेकिन वो तो अलग है, तो आप भाई तो मुझसे बहुत छोटा है, फिर उससे भी इतनी बात शेयर नहीं होती थी। हाँ, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई बेटी तो हमारी है ये भी। हाँ, फिर मैं 2019 में आई थी, मेरे सगे मामा नहीं थे, मम्मी के ताऊ के लड़के थे, उनकी लड़की की शादी थी, ऐसे लड़ाई करके आ रखी थी। तो मैंने उनको बोला कि ना ऐसे से मार पिटाई और मैं नहीं जाऊँगी, तो मेरे मामा बोले तो ऐसा काम कर हमारे पास रहे, 1-2 महीने शादी हमारे पास ही रहे। तो फिर जैसे मेरी फूफस के लड़का था, फूफस मेरी बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड की बुआ पचगांव से है, उनके लड़के की मतलब शादी थी और उसमें भात भरते हैं, मतलब मामा लगे तो हम भात भरेंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि आप आओगे भाभी वरना मैं शादी नहीं करूँगा, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनसे मेरी। तो फिर मेरा ये लगा कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, दूसरे के ऊपर क्या वो निकालना, हमारी लड़ाई हमारे तक मान्य है, अब वो दूसरे भी है रिश्तेदार है उनसे क्या निकालना। फिर मैंने चाचा से बात करी कि चाचा मैं तो जाऊँगी, तो चाचा बोले भाई नहीं जाना, जब उसने मारा पिटा है तो नहीं जाना, 1-2 महीने उसको अक्ल लगने दे। मैं ऐसे अक्ल कब तक लगेगी, इतने साल हो गए मेरे को रुक रुक के, आती हूँ रुक के फिर चले जाती हूँ, आती हूँ रुक के फिर चले जाती हूँ, आदत होगी, बबली आदत होगी। अगर ऐसा कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको फिर फोन कर दूंगी, फिर ले आना या मैं फिर आ जाऊंगी। तो फिर सबने मना करा, मेरे भाई ने मना करा, मेरी बुआ ने मना करा, मामा ने मना करा, सब ने मना करा।
फिर मेरे भाई बोला कि ना ऐसा काम कर, तू ना मेरा फ़ोन ले जा, और इसमें मेरी सिम है। RTV चलाते थे मेरे भाई दिल्ली में, तो इसमें मेरी सिम है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कॉल कर दियो, मेरा नंबर है ये, मैं कर लूँगा फ़ोन, इसमें मेरे पास है। तो मैंने मना करा था कि मत दो फ़ोन, ऐसा आदमी देखेगा मारेगा फिर दोबारा। तो भाई ने दे दिया। तो उससे बात करने के लिए ना, बात नहीं होती थी मुझसे कि किसके पास फ़ोन मिलाएं, तो तू मेरा फ़ोन ले जा, मैं और ले लूँगा और तू जा। तो उस टाइम मैं आ गई, चली गई। तो जैसे मैं गई ना, वो बंदे का मुंह ऐसा हो गया देख के कि उसके हाथ में तो फ़ोन है। मतलब मेरी तरफ नहीं देखा, बच्चों की तरफ देखा, हाथ में फ़ोन देखा कि फ़ोन दुआ दे, पता नहीं किसने दुआ दिया फ़ोन। और वो जाके मैंने फ़ोन उसको दे दिया कि लो ये फ़ोन भाई ने फ़ोन दिया है आपको, अगर इसमें फ़ोन आया तो मेरी बात करवा देना मुझसे। तो फ़ोन ले लिया। फिर जैसे अगले दिन ना पड़ोस में भी शादी थी जिठानी की बच्चों की, और हमें और कहीं भी जाना था। तो मेरी ताया, मतलब फैमिली बहुत बड़ी थी उनकी, अलग अलग रहते थे पूरा, मतलब कहते नहीं एक कास्ट के हो जाते हैं पूरे, बगड़ सा हो जाता है, वो था हमारा। फिर शादी हो रही थी नीचे, और मैं तैयार हो रही थी, बच्चे स्कूल में जा रखे थे उस टाइम, ये UKG LKG नर्सरी। अच्छा, छोटे थे बहुत, मतलब 4 साल की मेरी गुड़िया थी और एक थी 2 साल की, ये छोटी छोटी क्लास में थे। तो ना एक घबराहट सी हो रही सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, कि घबराहट हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो मेरा फ़ोन लेके चले गए थे, और फूफस की लड़की आई, टीचर थी, कि भाभी कपड़े लेने जा रही हूँ मैं। तो मैंने बोला कि ना संगीता मैं भी चलूँगी आपके साथ कपड़े लेने, और ना मुझे ना घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, और हाथ पैर काँप रहे हैं। आप ऐसा काम करो, आप ना 1 बाल्टी पानी भर के यहीं दे दो, मैं यहीं नहा लूँगी, आप खड़े हो जाओ एक बार यहीं, कभी कोई आ जाए। तो मैं वहीं बैठ के नहा ली, और उन्होंने कपड़े दे दिए। वो बोली साड़ी, हमारे में साड़ी बांधते हैं, साड़ी और पेटीकोट ला के दे दिया कि भाभी आप इनको पहनो, मैं अभी पैसे लेके आई, जस्ट इतनी दूर था, भी अपना गेट है ना इतना दूर उनका घर, कि मैं बस पैसे लेके आई, आप तैयार हो। तो मैं तैयार हो रही, जैसे मैंने पेटीकोट ब्लाउज पहनी, मैं तैयार हो रही, शीशे के आगे खड़ी होकर, पीछे से आए वो, आके उन्होंने फ़ोन फेंक के मारा इतनी तेज, और वो फ़ोन के ना इतने टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए। मतलब मैं घबरा रही थी ना, मेरे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है ये, एकदम से किस बात पे मतलब ये हो गया। तो उन्होंने अगर एकदम से गिरे बाल थे, एक हाथ ऐसे बालों में देके, ऐसे शीशे में देके मारा मुझे। और मैं ये पूछ रही कि बात हुई क्या है, हुआ क्या, मार क्यों रहे हो, क्या बात होगी। फिर उन्होंने ऐसे ड्रेसिंग थी लकड़ी की, उसमें देके मारा, यहाँ से कट हो गया, ब्लडिंग आने लगी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं पूछ रही कि बात क्या हुई है, फ़ोन बिल्कुल चूरा चूरा कर दिया। मैं पूछ रही थी बात क्या हुई है, बात तो बता दो क्या बात हुई। चूरा चूरा कर दिया बिल्कुल फ़ोन का। पहले चक्कू आते जिसके हम धार लगवाते थे, वो चक्कू उसने कई दिनों से पहना रखा था, काफ़ी दिनों से। उस लड़ाई में मैं चली गई थी कि चाचा तो चक्कू पहना हुआ है, मारा गया तो। फिर उन्होंने क्या करा, वो था एसिड टाइप में होता है, एक होता है एसिड, एक उससे हल्का आता है जिससे कुछ गिर भी जाए तो जलन नहीं होती थी। वॉशरूम वगैरह में यूज होता है। हाँ, तो वो था, वो सोचा इससे ये जल जाएगी, तो उसने वो खोल के वो डाल दिया मेरे ऊपर सहारे में। इचिंग हुई मेरे को, पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं उस बंदे से पूछ रही थी कि हो क्या गया, ये तो बताओ मेरे को कि हुआ क्या है, बात क्या हुई है, क्यों मार रहे हो। वो मेरे को गंदी गंदी गाली दे के मार रहा है। फिर उसके बाद में उसने वो चक्कू निकाल के ना फेस खराब करना चाहता, जैसे चक्कू मारा ना उसने, तो एकदम से मैं जैसे पीछे हुई तो वो अंदर घुस गया यहाँ पर। अच्छा। हाँ, यहाँ घुस गया, तो जैसे ऐसे घुसा के उसने ऐसे निकाल लिया, तो जीभ ऐसे तातवे पे लग के वो ऐसे कटेगी। अच्छा, अंदर चला गया था चक्कू। हाँ, यहाँ पर तो ऐसे लग के ना ऐसे कटेगी, वो ऐसे लटक गई एकदम से। मुझे एकदम से ब्लड ऐसे जैसे समरसल चलाते हैं कि नस से अंदर की वो कटेगी। आवाज़ भी नहीं आ रही मुंह में से, चिल्ला भी नहीं सकती मैं, और एकदम से निकल आया। तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने क्या करा, उसने दूसरी बार फिर मारा ना, वो लड़की आ गई एकदम से, उसने ऐसे हाथ डाल लिया तो उसके यहाँ से कट गया सारा अंदर से पूरा। उसने ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रखा कि भाभी भाग। तो उस टाइम मैं भाग गई एकदम से, पूरी ब्लड में हो रही थी, पूरी ब्लड में खून, मेरे को तो जैसे पूरा घर खून हो रहा था। जान से मारने की सोच रहा। हाँ, पूरी जान से मारने की कोशिश थी उसकी। तो जैसे भागे ना, तो एकदम से सब देख, पीछे क्या पता क्या हो रहा है, सबने देखा, सब पीछे देखी, ये ऐसे बिना कपड़ों में कैसे आए। जैसे मैंने पीछे मुंह पलटा तो सब होश गुम हो गए। 1-2 लेडीज तो देख के बेहोश भी हो गई वहाँ पर मेरे को देख के। फिर उसमें से जो आदमी मेरे को बाइक लेके आए, बीच में बिठाया, जो लड़की ने पकड़ रखा था ना, उस लड़की ने धक्का दे के एकदम से वो भागी, बाइक पे बैठे और मेरे को लेके गए न्यू हॉस्पिटल। पीछे पीछे वो इतना बड़ा सरिया लेके भाग रहा था कि आज से जान से मारूंगा इसे। और मेरे उनकी रिश्तेदार थी जिसने आपको बचाया था? हाँ, उनकी ताई की लड़की थी वो। हाँ, वो जो पैसे लेने गई थी ना कि मैं पैसे लेके आ रही, भाभी आप रुको,
उसने बचाया। उसका सारा यहाँ से कट रहा, पूरी वो भी खून हो रही सारी, मेरे पूरी जीभ लटक गई थी, पूरी समझ में नहीं आ रही थी, पूरी खून होती, पकड़ रखा था मेरे को। वहाँ के जिस भी हॉस्पिटल में जाए सबने मना कर दिया था कि नहीं बचा सकते हम इसको। बड़ा केस है, पुलिस केस है, और इसको भिवाड़ी में नवजात हॉस्पिटल है, वहाँ की लिख के दी थी उन्होंने। गाड़ी में लेके जाओगे तो मतलब मर सकती है ये, इसको मोटरसाइकिल पे लेको, ट्रैफिक पे नहीं होगा। तो मेरे को ना ऐसे पकड़ रखा था। भिवानी में या भिवाड़ी? भिवाड़ी में नवजात शिशु हॉस्पिटल। वहाँ पर फिर उन्होंने क्या करा, सारे हॉस्पिटल मना कर दिया। फिर वो लड़की तो उतर गई, उसके टाके लगने थे, और मुझे ऐसे मतलब चाचा जी चला रहे थे, मैं बीच में बैठी थी, पीछे से मेरे को किसी आदमी ने पकड़ रखा था, और साड़ी नहीं थी, पेटीकोट और ब्लाउज था बस खाली, 4-5 टॉवल थे, जो वो भी कहती है इतने खून में भर गए थे, निचोड़ लो बेस तक, और खूब ब्लड जैसे सूख नहीं जाता है, ऐसे मोटे मोटे कतले हो जाते हैं, ये हो गए थे मतलब हाथों में। हाँ, इतना ब्लड आ रहा था, नाकों में से भी, यहाँ में से इतना ब्लड चल रहा था, बहुत ज्यादा नस कट गई थी। उस टाइम मेरे को सुन रहा था सबका कि हाँ कुछ हो रहा है, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, पर उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि भगवान ये करे कि अगर मैं मरूँ ना तो मेरे साथ बच्चे भी मर जाएं। हाँ, उनकी जिंदगी बेकार हो। हाँ, तो फिर इमोशनल हो जाती हूँ। कोई नहीं, पानी पी लो आप। जब आपने ये सोचा कि भाई अब तो मुझे मार ही दे यार, बच्चे भी मार दे, वो ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे लेके गए तो मतलब पेट्रोल वाले ने टंकी भी फुल भर दी कि भाई इसको बचा ले तू, आज पैसे वैसे मत दो, बचा लो इसको। मतलब पूरा रोड खून चलते जा रहा था, बॉडी में इतना सा भी खून नहीं बचा था। पर उस टाइम जो बंदा मेरे को पकड़ रहा ना पीछे से, उसने इतने गंदे तरीके से मेरे को पकड़ रखा था, मेरे चेस्ट वेस्ट पे हाथ, और मतलब ये नहीं सोच रहा कि किस कंडीशन में है ये औरत। ऐसे नहीं होता कि कई सालों से हम इस बंदे को देख रहे हैं और आज हमारे हाथ में है ये चीज। ये नहीं देख रहा कि वो किस कंडीशन में है। हाँ, किस कंडीशन टाइम कोई इंसान मर रहा है, पर वो अपना फायदा, मतलब मैं इतना इमेज कर रही थी मतलब उस चीज को, उसके हाथ को, और ऐसे कह रहा कुछ नहीं होगा बेटा, आपको कुछ नहीं होगा, बेटा भी करा जा रहा, और वो गंदे तरीके से हाथ को भी मतलब टच करा जा रहा, और इतना वो हो रहा था कि मैं मार भी नहीं सकती उसको, था ही नहीं, बस में नहीं था मेरे बोलने का, नहीं हाथ उठ रहे थे, कुछ भी नहीं था कि इस बंदे को थप्पड़ मार सकूं मैं इसको। कैसे जैसे करके उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल में सास ससुर तो देख के तो भाज ही गए थे वहीं कि पुलिस केस है, सब भाज गए थे, सब भाग गए थे, आस पड़ोस वाले लेके गए थे मुझे। फिर वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरों ने देखा तो वो भी शौक हो गए कि चक्कू मार दिया, वो भी मुंह के अंदर। गलती क्या थी इसकी? अब सब यही पूछे कि गलती क्या थी जो इतना बड़ा केस हो गया, पहली बार ऐसा लाइफ में है जो मुंह के अंदर चक्कू ठोक दिया, इसके जीभ काट दी। तो जैसे मेरे को अंदर ले गए तो देख रहे, तो वहाँ पर जैसे नर्स होते हैं, लड़के होते हैं काम करने वाले, तो कर रहे ज्यादा बोल रही होगी इसलिए काट दिया होगा। आजकल औरतों की ज्यादा जुबान हो रही है ना, ज्यादा चलती है, इसलिए काट दिया होगा। तो उसमें एक आदमी कह रहा है कि अरे आजकल कोई पता नहीं क्या काम करे होगा, क्या नहीं, क्यों मारा इसके आदमी ने, मतलब ज्यादा ऐसे वर्ड आ रहे थे मेरे तरफ ही, बहुत गलत वर्ड, किसी और के साथ अफेयर होगा, हाँ ये चीज होगा, ये होगा, ज्यादा बोलती है, मतलब किसी ने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर क्या बीत रही होगी, मतलब वो चीज भी मेरे को उस अस्पताल में सुनने को मिल रही, ये चीज भी। फिर जैसे हमारे साथ आए थे, उनके साइन करवा लिए डॉक्टरों ने कि कल को अगर ये मर गई, क्योंकि ये लाश लेके आ रहे हो तुम, हम अपनी तरफ से 100% देंगे, अगर बच गई तो सही है, नहीं तो नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है बॉडी में। तो उसके बाद में डॉक्टरों ने पहले तो नीचे से टाके जो लगाए, ब्लड था, एक बार यहाँ से टाके लगा के मेरे को साइड में लिटा दिया और बोला कि ना अब ना बड़ा ऑपरेशन होगा इनका, और इनके जो कपड़े हैं ना ये चेंज करने पड़ेंगे हमें, जो मेरे थे। और सब बाहर बात करने चले गए, मतलब जो हमारे साथ आ रखे थे उनके, उनमें से एक लड़का था जो उनके साथ हॉस्पिटल में काम करता है। मैं ऐसे लेट रही थी और मेरे अंदर उन्हीं के साथ का, हाँ हॉस्पिटल में ही, ससुराल वालों, नहीं हॉस्पिटल में ही, जो काम करते हैं, नर्स होते हैं जो ये। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे ब्लड ऐसे लेते, ब्लड मतलब भर जाता था मुंह, फिर गांठ मार, ऐसे हाथ से लिगाटना पड़ता था, फिर ऐसे मुंह टेढ़ा कर दिया, टप लगा दिया, टप में सारा ब्लड निकल रहा था। उन्होंने पाइप डाल के खून को खींचा, लास्ट में उन्होंने ये बोला कि ना ब्लड को पी जा। कितना लिखा रहे हैं, मैंने अपना खून पीना भी पड़ गया मेरे को, इतना खून पिया मैंने अपना, तो नमकीन सा लगता है।
अब वो तो उस टाइम तो खराब था। हाँ। इतना खून पिया मैंने अपना, कहते ना और किसी का खून पीना, और मैंने अपना ही खून पी रखा है। अपना ही पी रखा है। तो उस टाइम वो जैसे बोला कि नर्स भी कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं इनके, तो बाहर बात करने चले गए। उसमें से एक आदमी आया, ऐसे चेक करने लग गया, मतलब करते करते ना गलत तरीके से टच कर रहा था मुझे पेट में। हाँ, अस्पताल के अंदर। तो एकदम से ना मेरे को ना ये हो रहा कि एक तो मोटरसाइकिल पे हुआ, फिर यहाँ पर, मतलब है ही नहीं किसी के अंदर आत्मा तो, कि बंदा किस कंडीशन में पड़ा है। और एकदम से जैसे वो टच करने लगे तो मैं एकदम से चिल्ला के पड़ी, मतलब ऐसे कर रही थी। तो एकदम से बाहर से नर्स आ गई, क्या हो गया। तो मैं बोली इसको दूर करो इशारे से। तो उसने बोला अरे कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कहाँ चोट लग रही है, कभी और कहीं चक्कू मार रखा हो इसके। वो तो नर्स करेगी ना, दूसरे सिस्टम करेगी चेक। हाँ। फिर उसने बोला कोई नहीं आप बाहर जाओ, मैं इसकी चेंज कर दूँ। उन्होंने बाद में मेरे को इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी का। उसके बाद में मुझे नहीं पता कि किसने कपड़े चेंज करे, क्या हुआ क्या नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं आईसीयू के अंदर ही थी। चारों तरफ इतने डॉक्टर थे, क्या ना भगवान किसी को आईसीयू ना दिखाए। पुलिस केस हो गया होगा, पुलिस ने भी पूरा, पुलिस भी खड़ी होगी वहीं। उस टाइम पुलिस नहीं आई थी। अच्छा। मैं बताती हूँ पुलिस की, इतने डॉक्टर थे चारों तरफ। मैं पहली बार लाइफ में आईसीयू देखी, कभी दिखाया नहीं। टू ऐसी आवाज आती है आईसीयू में, कान के पर्दे हिल जाते हैं। इतने सारे डॉक्टर, इतनी लाइटें ऊपर, और पूरी बॉडी में चिमटी लगी पड़ी थी, और पूरी बॉडी सुन हो रही थी। अगर मैं चाह के भी नहीं हिला सकती थी। तो नीचे के टाके लगे थे, अंदर के टाके लगने थे, क्योंकि लगाने नहीं देते, मैं उनका हाथ पकड़ लेती थी। हाँ। स्किन के अंदर जाए इंजेक्शन लिकड़े, एकदम से बहुत दर्द होता। तो उन्होंने मेरी आँख खोली ना, जब देखे कि उन्होंने ऐसे मुँह पाड़ रखा, जैसे बकरे का मुँह पाड़ रखा। हाँ, वो लगाते थे स्टील के, वो ऐसे औजार डाल के अंदर इस साइड ऐसे मुँह पाड़ रखा था, और ऐसे मुँह पाड़ रखा था मेरा, और मेरी जीभ खींच रखी थी, और ना अंदर टाके लगाने लग रहे थे। वो पता नहीं किस चीज़ से लगा रहे थे, किस नहीं। जैसे स्किन के अंदर जाए ना, मेरे को दर्द महसूस हो। मैं इतनी कोशिश करूँ हाथ पैर उठाने की, पर मेरे हाथ पैर ना उठे। आंखों में से आंसू निकल रहे, और ऐसे ऐसे कर रही। पर उसमें एक डॉक्टर अच्छा था, बोला अरे आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने बातों में लगा रखा मुझे। हाँ, बातों में करते रहे, मेरे को बातों करे। अंदर से यहाँ से ऑपरेशन 2 टाके यहाँ लगे, एक यहाँ पर, 2 इसके नीचे। यहाँ तक भी? हाँ, इसके नीचे। उन्होंने कैसे लगाया पता नहीं, यहाँ पे लगा। फिर ऑपरेशन होने के बाद इन्होंने बोला कि इनको ना नीचे ले आओ, जा रहे हैं वो। फिर मतलब वो आदमी को पता चलेगा कि बॉडी सुन है इसकी, वो फिर आ गया वो वहाँ पर ही। तो उसने नर्स थी, तो वो बोले कि अरे नीचे लेके जाना है इसको। हाँ। और चल नीचे लेके चलते हैं। 2 नर्स और वो एक आदमी था। तो वो नर्स का ना फ़ोन रह गया नीचे। अच्छा। तो वो बोली उसको कि ना अपना फ़ोन लिया हो नीचे से मेरा। तो बोले नहीं मैं नहीं जा रहा, तू लिया फ़ोन जाके नीचे से। 4थी मंजिल पे मैं थी, वो जीने से जाते कितना टाइम लगता उसको भी। तो बोला आप चले जाओ लेने के लिए। मुझे पता था बॉडी पूरी मेरी सुन पड़ी है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। ये फिर मेरी ताक में यहाँ पे आके खड़ा हो गया। और फिर मैं इतना दिमाग खराब हो, जब वो नर्स जाने लगी तो मैं चिल्लाने लगी एकदम से, तेज ऐसे करने लगी। तो वो बोली अरे क्या हुआ। फिर मैंने इशारा करा कि मैं नहीं जाऊँ। बोली नहीं आप मत जाओ प्लीज़। तो बोली देख मेरे को जानती है, मेरे को जाने नहीं दे रही। अब मेरा जीना बीत रही बुआ, मतलब क्यों ना जाने दे रही। तो उसके बाद में वो नहीं गई, पर वो लड़का समझ गया। तो जैसे आप कितने ऐसे रहते होंगे जो फायदा उठाते होंगे लड़कियों का? बहुत ज्यादा। मैं सच में ये सोचती हूँ कि अगर ये तो चल मैं थी बच गई वहां से, ऐसे पता नहीं कैसे होते हैं बेहोशी कर करके लड़कियों के साथ फायदा उठाते होंगे। ये चीज भी मैंने बाहर आके सोची। उस टाइम मैं खुद अपने पैरों पे नहीं थी, मैं दूसरे का क्या सोचती। एक साइको से वहां से बच के आई? हाँ, 2 मेरे को साइड में मिल गए। एक बाइक पे मिल गया था। हाँ, एक बाइक पे, एक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में ऑपरेशन होने के बाद में फिर जैसे घर पे पता चला कि सीमा जीने पे से गिर गई। सीमा बोलते हैं मेरे को घर पे। अच्छा। सीमा नाम है। तो बोले सीमा जीने पे से गिर गई। तो चाचा बोले जीने पे गिर गई और हॉस्पिटल में भर्ती है। तो चाचा चाची और मामा और मेरे भाई मेरे को हॉस्पिटल में देखने आए। वो मेरे को देख के और चले गए। अच्छा, रुके नहीं कोई भी, बस ऐसे देख के चले गए। चाची ने बोला अगर लेके जाएगा खाम दवाई गोली अपनी दुआनी पड़ेगी, इन्हें कराने दे इलाज। आके मेरी फोटो लेके चले गए। वो ऐसा फील हुआ कि माँ होती ना तो इनकी ऐसे कर देती। अगर माँ बाप होते, भाई होता, भाई था, भाई की कहाँ चलती, छोटा था भाई। नहीं, जैसे बड़ा भाई होता। कि अगर भाई होते तो माँ बाप होते तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं।
उसके बाद में चले गए, फिर आस टूट गई बिल्कुल भी कि फिर ऐसा लगा कि छोड़। फिर जब हस्बैंड मेरे वहीं आए हॉस्पिटल में ही, जब ही आ गए हस्बैंड, अच्छा। तो भाई लेके आए कि गलती मांग ली हो इससे, उनके चाचा ताऊ कि गलती मांग क्या हुआ। तो जैसे हॉस्पिटल के अंदर आए ना, तो चाचा वाचा के पैर में पड़ने लगे कि गलती होगी मुझसे, गलती होगी। तो उन्होंने ऐसी क्या गलती, भाई धमकाने लग गए वो। हाँ, इतना थोड़ी होता है, चक्कू मार दिया। हाँ, चक्कू मार दिया तूने। अगर हमारी बेटी गलत थी ना, अगर किसी के साथ थी, तूने देख लिया था, अगर किसी से बात कर रही थी कि कुछ भी देखा हो तूने, तो हमें बुलाता। तेरे घर में बड़े थे तो उनको इकट्ठा करता, अपनों को बोलता, तू हमें बुलाता, हम अपने आप को जड़ा जाते बेशक ठाक है, कुछ भी करते। ये क्या मतलब हुआ तूने चक्कू मार दिया इसके? ये हमारे तो बिरादरी में नाक कट जाएगी, चक्कू मार दिया फलाने की बेटी के, क्या हो, ऐसा क्या देख लिया नोली। फिर एकदम से नर्स आई, जो नर्स मैंने ऊपर रोकी थी वो ही आई, उसने आकर उसने एक थप्पड़ मारा उसके गाल पे खींच के। उस टाइम मेरे को ये लगा कि ये थप्पड़ ना मेरे भाई को मारना चाहिए था इसके। हाँ, ये थप्पड़ मेरे चाचा ने मारना चाहिए चाचा को मारना चाहिए। और नर्स ने थप्पड़ मारा उसके खींच के। तुझे शर्म नहीं आई? दो बेटी है और तूने ऐसे मार दिया, उसकी माँ भी नहीं है। वो चाची उची ने बताई होगी उनको कि ऐसे ऐसे माँ बाप नहीं है, ये नहीं है। तो वो थप्पड़ उसने मारा, तो उन्होंने बोला मुझसे गलती होगी, एक रॉन्ग नंबर आया था फोन पे, एक रॉन्ग नंबर के कारण उसने इतना इकट्ठा कर दिया। और वो मैं बताई भाई की सिम थी, भाई की सिम में भाई का होगा, अगर मेरे अंदर इतना तो मैं उसको फोन ही ना देती, इतना दिमाग था नहीं। एक रॉन्ग नंबर के ऊपर उस बंदे ने इतनी बुरी हालत कर दी। उस टाइम फिर चाचा उचा ने बोले अरे तू ठीक हो जा, ठीक होने के बाद फिर हम बात करेंगे आके तेरे ससुराल में। चाचा चाचा सब मेरे को छोड़ के चले गए, फोटो फाटो खींच कर ले गए, चले गए। कितने हॉस्पिटल कितने टाइम रहे थे आप? जैसे आज ऑपरेशन हुआ, कल रात को छुट्टी। रहना तो था उसके महीना 2 महीने, पर उन्होंने चालबाजी खेली ना, ससुराल वालों ने छुट्टी ले ली। कौन भरेगा इतने पैसे, कई लाखों का बिल आ गया था, ब्लड नहीं था, ब्लड डाला सारे शरीर में, ऑपरेशन हुआ, कई लाखों से नीचे आ गए थे, रात को छुट्टी करवा दी। फिर मेरी बुआ को पता चला कि ऐसा ऐसे हुआ है सीमा के साथ। बुआ सपोर्ट करती थी आपको? हाँ, बुआ को पता चला, 5 बुआ है मेरी, बुआ को पता चला, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की है कि सीमा के साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या वो करा, उन्होंने गाड़ी इकट्ठा करके सीधी ससुराल में पहुंच गई। मेरे को ससुराल में ले आए। मैं पानी कहते हैं, पानी के लिए तरस गई, पीने के लिए। पानी कैसे पीऊँ, जैसे पानी पीऊँ वैसे टाँके लगे मेरे, टाँके गीले हो जाएंगे और पानी नहीं पिया जाए बिल्कुल भी, मैं प्यासी मरूं। तो डॉक्टर ने कैसे बताया था कि? डॉक्टर ने तो मना करी थी छुट्टी नहीं लेनी, इंजेक्शन से ग्लूकोज से भूख मर रही थी। हाँ। पर उन्होंने छुट्टी जबरदस्ती ली ससुराल वालों ने। फिर वो गलती वलती मांगने लग गए, जैसे बुआ आई उनके साथ, तो मैंने सब कुछ ना वहीं त्याग दिया था, उनके नाम का मंगलसूत्र ये सब कुछ, कि ये चीज़ आज के बाद मैं नहीं पहनूंगी, ये तो कुछ वो सब कुछ वहीं त्याग दिया था मैंने। फिर उसके बाद में बुआ ने आके पूछा कि क्या हो गया था, मेरी बेटी से कारण क्या होता जो तुमने मारा। फिर मेरी बुआ ने आके मारा उनको, वहीं थाना तहसील करवाई उनकी, पुलिस आई। तो पुलिस ने ये बोला कि कागज दिखाओ, इसका जो ऑपरेशन हुआ है ना वो कागज दिखाओ, डॉक्टरी सारे। अब वो तो अस्पताल में थे सारे कागज, कि क्या सबूत है कि इसके हस्बैंड ने मारा है। अब अपने गांव का कोई लड़का कोई थोड़ी फंसवाएगा। हाँ, कोई नहीं फंसवाता। सब मतलब उनकी साइड हो गए, कोई मतलब गवाही देने के लिए तैयार नहीं था कोई भी। अब पुलिस वाले कह रहे कि एक गवाह ले आओ, हम तो इन्हें ले जाएंगे। और जो उनके घर में जो मुख्य आते हैं वो पैसे वाले थे। तो आप खुद ही हो ना कि भाई क्या सबूत है इसके हस्बैंड ने मार, क्या खुद मार लिया हो। वो पुलिस वाले ये डायलॉग बोल रहे थे, वो भी पैसे खाए। हाँ, पैसे खाए बैठे थे। क्या खुद मार लिया हो, क्या किससे मरवा दो, क्या गलती थी, किस आदमी को लेकर बढ़ रही थी, क्या था, क्यों मारा तेरे पति ने। अपने मुंह में चक्कू कौन मार ले? हाँ, यही बात। पेट में तो एक बार वो मार भी ले, गर्दन मार ले, मुंह में कौन मारेगा? हाँ। फिर मेरी छोटी गुड़िया थी 2 साल की, बोलती थी हल्का, तो उसने बोला पापा ने चक्कू मारा। उसने बोला इतनी पुलिस वालों को पास, तो मेरे बच्चों ने बोला जाके वहाँ पर। वो सबसे बड़ा बयान होता है वो सबसे, हाँ, बच्चों का, कि सारा ब्लड पड़ा था घर में, हमने देखा और पापा ने चक्कू मारा मम्मी के गले में। तो फिर मेरी बहू बोली इतना बड़ा गवाह के लाऊं भाई, कागज क्या है ना, कागज भी लाऊंगे, कैमरे कुमरे सारी वीडियो भी लेके आएंगे। उस रात फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था, वो पिक्चर आती है ना करण अर्जुन की, गांव में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा पूरा गांव था, सबने पैर पकड़ लिए कि जाने नहीं देंगे इसको। बहुत मुश्किल से वहाँ से मेरी बुआ मेरे को लेके आई, लड़ाई करके रात के 12 बज गए थे। फिर वहाँ से गाड़ी करके हम हॉस्पिटल में गए,
वहाँ पर जब हमने कागज मांगे ना, उन्होंने कागज नहीं दिए। उन्होंने कौन सा ऑपरेशन, हमारे यहाँ पे तो नहीं हुआ है आपका ऑपरेशन। मैं बोली मैं आई थी अभी, मेरी कल की छुट्टी है रात को। मना कर दिया था? मना कर दिया, हाँ। सारी मतलब कैमरे सब डिलीट कर दिए, CCTV कैमरे सब, पैसे भर दिए उनको। और मैं बोली कागज, उन्होंने सब कुछ कर हाँ, तो दिया। वैसे भी गांव देहात है थोड़ा सा, देहाती, हाँ मेवाती इलाका है। पैसा वैसा दे दो सब कुछ हो जाता है। हाँ, फिर उन्होंने क्या करते हैं, सब कुछ अपने अंडर ले लिया। उनके जो बड़े थे, जो मुखिया थे उनके, और उन्होंने पैसे खुआ दिया कि एक भी कागज नहीं जाना चाहिए इसके पास। पर फिर भी केस तो कर दिया था बच्चों ने, मेरे बच्चों ने दवाई दे दी थी। फिर मैंने ये बोला डॉक्टर्स के इतना लिख के दे दो कि मैं अपनी दवाई ले लूँ, दवाई का तो दे दो जो मेरी जख्म सूख जाए। वो मेरा, हाँ, फिर वहाँ से मेरी बुआ ने इतनी गाली बकी हॉस्पिटल वालों को, वहाँ से बिठाया। फिर यहाँ पर आके मेरी बुआ ने इलाज करवाया जाफरपुर में, दिल्ली में है जाफरपुर हॉस्पिटल। वहाँ पर फिर मैंने लिख के दिया कागज पे कि जो चोट लगी है मेरी मर्जी से लगी है और मुझे मतलब दवाई दो। अगर ये नहीं लिखती तो मुझे दवाई देते, पुलिस केस होता है यहाँ पर भी आने के बाद। और फिर ये मुझसे सबूत मांग रहे थे, सबूत मेरे पास था नहीं। फिर मैंने खुद ने लिख के दिया कि मेरी मर्जी से लगी है और आप मुझे दवाई दो। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ पर। तो फिर जैसे उसके बाद फिर सब कुछ खत्म हो गया वहाँ से? तो हाँ, वहाँ से खत्म हो गया। बच्चे भी मैं ले आई अपनी थी। बच्चियों को ले आई आप? हाँ, उन्होंने बोला था कि बच्चे को हम रखेंगे? उस टाइम तो वो क्या, बाद में वो खुद ले रहे थे कि ये सब चीज हम लेंगे। फिर सबने बोला अरे रहने देना, बच्चों का प्रेशर देगी नहीं तो खुली हटेगी, दे दे बच्चों को, इसको ही, बच्चे मेरे को दे दिया था। बुआ के घर पे आप 3 महीने रहते? 3-3.5 महीना। तो फिर उसके बाद कैसे? फिर उसके बाद में ये हो गया कि बुआ भी थोड़ी सी किराए के मकान पे रहती थी, उनके भी बच्चे थे। फिर ये हो गया कि कब तक खुआएंगे भाई, एक पेट है तो भर दो, 3 है। खुद के माँ बाप भी नहीं खिला पाते आज? 3 है। तो फिर ये परेशान आने लग गया सबका कि बच्चों को भेज, उनका गुम होता वही करेंगे, तू क्यों करेगी? पर मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं कैसे छोड़ दूँ इनको, बिल्कुल भी नहीं। फिर जैसे ही ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अब जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने जाऊँ तो सब 10वीं पास मांगे, 10वीं पास। तो मैंने घरों का भी काम किया। कौन से सन की बात है ये 2019 लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था। लॉकडाउन तो उसमें लगा था 20 में शायद, 20। हाँ, ये हादसा दिसंबर-नवंबर के बीच में हुआ था मेरे पास। हाँ, तो फिर उसके बाद में घरों का भी काम किया मैंने, कीर्तन भी किए मैंने। अब कीर्तन में जो 500, 600, 700 रुपये मिल जाते थे, ये होता था कि आज बच्चे दूध दाद तो पी लेंगे, अच्छे से खा भी तो लेंगे। और फिर कभी लेके आती थी जहाँ पे मैं रहती थी, चाचा के पास भी रहती थी, कभी चाचा के रहेगी कभी बुआ के, तो उनको भी देती थी मैं कि भाई तुम भी, ये ना हो कि कल को भाई हम तुम्हारे ऊपर पड़े हैं। भाई 1000-500 रुपये उनको भी रोज़ देती थी मैं, और अपना भी करती थी। तो ऐसे ऐसे ना मैं काम की भी तलाश में थी। फिर ऐसे ही फिर किसी लेडीज़ को, जैसे मैं चल रही थी रोड पे, मैं चलती सोचती रहती थी क्या हो गया, लाइफ का खचाड़ा हो गया, ना यहाँ की रही ना यहाँ की रही, ऊपर से 2 जिम्मेदारी और पड़ी गई। मेरे खुद के तो टोटे पड़ रहे खाने के, और इनका भी पेट भरना, और ऐसे कब तक रहेगा, मतलब यही दिमाग में मतलब चलता रहता था। पैदल चलती रहती थी। ये रहता है कि 10 रुपये टेम्पो में किराया लगा के जाऊंगी, 10 रुपये बचेंगे। 2-3 महीने तो रिकवरी करने में लग गया होगा बॉडी को? हाँ, मतलब 2-3 महीने लगे थे इनको, इसको साल भर लग गया है, साल 2 साल। बोलने में प्रॉब्लम आती होगी? आवाज़ चेंज हो गया, पहले अलग थी, अच्छा, अब अलग है। हाँ, उदास हो गई। हाँ, जीभ कट जाती है। हाँ, अब ये एक साइड में इतना ऐसा रहता है जैसे हम टॉफी ले ले 2-3, हाँ, और उसको रखे साइड में, फील होता होगा कुछ अलग? हाँ, मोटा रहता है, जितने टाके लगे ना उतने उस साइड, आधी साइड में मोटा रहता है, सूजन रहती है, सुन रहती है, और एक साइड सही है। तो डॉक्टर ने बोला बोल सकती है पर लेट। नहीं, सही है, आप कम से कम बोल तो रहे हो। हाँ, मैं वो तो हो गई थी कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, किसी मतलब ऐसे रोज जाते थे कि लेडीज से मुलाकात होगी रास्ते में। अच्छा। कि क्यों रो रही है, मतलब रोती रोती चलती थी मैं। तो किसी ने देखा कि क्यों रो रही है, फिर मैंने बोला कि मैं काम की जरूरत है मुझे और मैं परेशान हूँ। और मतलब ऐसा था कि मेरे अंदर, मैंने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। अगर आप मेरे आगे रो रहे हो तो समझ लो आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि मगरमच्छ के आंसू आजकल लोगों के कोई फ़ायदा भी उठा जाएगा, मुझे ये नहीं पता था, कभी लाइफ में लिखड़ी नहीं बाहर। तो उस लेडीज़ ने बोला कि मैं तेरी माँ हूँ
अब मैंने सब कुछ बता दिया, उसको पता चल गया, मेरी नस का पता चल गया कि दुखती नस कौन सी है। हाँ, ये काम आ जाएगी कि तू अपने बच्चों को अपने बुआ के पास छोड़, मैं तुझे सैलून का काम सिखाऊंगी, बढ़िया सैलून खोल के दूंगी, उस सैलून को तू रखेगी, संभालेगी, महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये कमाएगी, क्या चाहिए तुझे। फिर मैं बोली मैं घर पे बात करती हूँ। फिर मैंने अपनी दादी बुआ से बात करा, फिर बुआ ने बोला आजकल कौन तू किसी की मदद करेगा। हाँ, 20-25 हज़ार रुपये भी दे रही है तुझे रखेगी। और उन्होंने दुनिया देखी हुई है। उस टाइम मुझे लालच था पैसों का, उस टाइम मुझे पता था 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा पता थी, कुछ भी मिल जाए कैसे मिल जाए अपने। तो उस टाइम ये हो रहा था कि नहीं तुम गलत हो, वो औरत सही है, तुम चाहते नहीं हो मैं 20 से 25 हज़ार रुपये कमाऊँ, मैं रोज 500 रुपये में जाऊँ, नाच नाच के आऊँ, स्टेजों पे जा जाके कीर्तन कर रही हूँ, मेरे पैरों की सूजन आ जाती है, मैं कैसे जी रही हूँ तुम नहीं सोच सकते। मेरी बुआ दादी ने मेरे को समझाया, पर उस टाइम मैंने उनकी नहीं मानी। मैंने बोला वो लेडीज़ बहुत अच्छी है। फिर उस लेडीज़ को मैंने घर पे भी बुलाया, वो मेरी दादी बुआ से बात करके भी गई। तो उस टाइम उनके मन में भी ऐसे बिठा दिया कि हाँ मतलब बढ़िया है, माइंड वॉश कर दिया उस लेडीज़ ने कि गच्छ है, मतलब अच्छी है लेडीज़, बढ़िया है कि सच में हमारी लड़की को मतलब आगे ऊपर तक ले जाएगी। तो चाचा से भी बात करी, सबसे बात करी, पूरी फैमिली में बहुत अच्छे से। तो चाचा बोले ठीक कर लो, कोई नहीं, अच्छी बात है, चले जाओ। तो मैंने अपने बच्चों को बुआ के पास छोड़ा घर पे और मैं चली गई उनके पास। फ्लैट था बहुत बड़ा सारा, द्वारकाधीश, ये पड़ता है गुड़गांव से आगे, भिवाड़ी के पास सिटी पड़ती है। द्वारकाधीश वो है फ्लैट है, हाँ द्वारकाधीश मिलकपुर के ले जाते हैं। हाँ वहाँ उसमें रही मैं 6 महीने। उसने मेरे को स्टडी में रखा, उसने मेरे को, उनका काम था लड़कियों को बहला के लेके आना। अच्छा। और फिर लड़कियों को बाहर बेचना, सप्लाई करना। मैं बोली एक चंगुल से हटी, दूसरी से तीसरी, दिमाग खराब हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे को निकलने नहीं देती थी घर से बाहर। अच्छा। मैं बोलती थी मेरे को घर ले जाओ, घर भी नहीं लेके जाती थी। घर पे इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि अगर तुमने इसके पास फ़ोन करा तुम्हारे घर पे गुंडे भेज कर मरवा दूंगी। रातों को जेड़ों में बात करती थी, रात होती, ड्रिंक करती थी बहुत ज़्यादा। और मेरे को इतना वो कर दिया था, मतलब माइंड इतना फिरा दिया था कि मेरे लिए मैं ही तू अच्छी हूँ और परिवार वाले सब गलत हैं। तो फिर जब कुछ रिकॉर्डिंग बुआ ने करके उसकी सुनाई मेरे को अलग नंबर से, फिर मुझे विश्वास हुआ। और कुछ मैंने उसकी जो बात सुनी कि और भी लड़कियों के केस हैं, और भी लड़कियों को उसने हायर कर रखे हैं, उन लड़कियों को भी भेजना है। और जैसे मेरे को शॉर्ट कपड़े पर आके मेरी फ़ोटो लेके आगे भेजी, मैंने देखा उसका फ़ोन, तो मतलब मैं जमीन खिसक गई पैरों नीचे से। क्या हुआ आदमी चक्कू तुम्हारी को ना पर या तुम जरूर ये और गलत कर रही थी, यो भेज जाएगी तने। मम्मी कहाँ भेजी, कहाँ नहीं, मेरी 2 गुड़िया है, क्या होगा क्या नहीं। तो क्या हुआ, पुलिस वाले भी मिले हुए थे। पुलिस वाले पैसे लेते हैं ना। मानेसर थाना, बड़ा थाना मानेसर का, उसमें अमन नाम था उनका, पुलिस वाले का 3 कांस्टेबल या एसआई बड़ा 3-4 स्टार लग रहे थे, बड़े थे उनकी। आज तक भी मेरे पास चैट है, एसएचओ ही हो गए वो तो, बड़े पूरा वो भी मिला हुआ था उससे कि अगर कल को कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं लड़कियों को सप्लाई करने के लिए। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा कि मैं फंस गई, मैं क्या करूँ, किसकी मदद मांगूं। 6 महीने हो गए वहाँ। हाँ 5 से 6 महीने हो गए मेरे को वहाँ स्टडी, कैद हो गई उनके में, जाने नहीं देती थी। खाना खा पी अच्छे से रहा, पर जाने घर पे बात नहीं। फ़ोन रीसेट कर दिया, सबके नंबर डिलीट कर दिए, सबसे मैंने कैसे नंबर लेके मैंने फ़ोन मांगी, हेल्प मांगी, कोई नहीं आया। पापा से भी, लास्ट में पापा चाचा से भी मांगी, सब ने बोला कि रॉन्ग नंबर, काट दिया फ़ोन, किसी ने मदद नहीं करी। इतना माइंड ऐसे हो गया कहती कि मैं क्या करूँ, फंस गई। 10वीं मंजिल से कूदने का मन करे। ये बातें तो आपने मुझे बताई भी नहीं थी। 10वीं मंजिल से मैं मतलब गिरने का ऐसा मन करे कि मैं गिर जाऊँ, मर जाऊँ। फिर एक मेरा दोस्त, मतलब किसी फ्रेंड का दोस्त था, वो वकील है, अंकुर नाम उनका, गुड़गांव में ऑफिस है उनका। उन्होंने बोला कि एक बार ना उनसे बात करके देख तू, क्या पता कोई राय दे दे। हाँ। तो मुझे दिखाते, तो उस टाइम घर पे नहीं थी वो। मैंने नंबर लिया, फटाफट बात करी उनसे। उस बंदे ने इतनी अच्छी राय दी मेरे को, किसी का नंबर दिया, उन्होंने मैं अपने आप आगे लगवा दूंगा, बस तू कैसे जैसे करके उसके साथ गाड़ी में बैठ के थाने तक आ जा। फिर ऐसा मन कर रहा था एक बार तो भाग जाऊँ, वो नारी है तो मैं भाग जाती हूँ कपड़े पैक करके, मेरे को असलियत तो पता चलेगी। फिर मैं सोची जब ये पुलिस वाले को पैसे खुआ सकते हैं, नीचे गार्ड से भी पैसे खुआओगी, और द्वारकाधीश में ना कैमरे लगे रहते हैं, बिना उसके जाने भी नहीं देते बाहर।
कैमरे लगे रहते हैं उसमें, जाने नहीं देंगे आपको बाहर, नहीं आप अंदर आ सकते। हाँ, अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन बाहर तो नहीं जाने देंगे, जब दिखा रखा है कि लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए ये। अच्छा हाँ। कैसे जाने देंगे? मेरे को पूरी एक मेरे को इतनी मेरे को अंदर पलक खबर रखते थे वो, क्या कर रही हूँ क्या नहीं। कुछ भी बोल रखा होगा कि इसको बाहर मत अब इतनी देर में मैं 10वीं मंजिल से बाहर निकलूंगी, फिर मैं बाहर जाऊंगी, इतना वो नाके लिखड़ी इतना फोन कर देगी, तो मेरे को कहाँ लिखड़ तो फिर कैसे निकले आप? फिर मैंने ना उन्होंने किसी पुलिस वाले का नंबर दिया, उससे बताया कि इसका जयपुर में केस है लड़की का ऐसा ही मेरा जैसा ही भेजने का। 2-3 लड़कियां और थी। अच्छा। जिसने पागल बना रखा था, तीसरी चौथी मैं थी। उसने बोला कि इसको कैसे जैसे करके थाने में लिया, बड़े थाने में। उसने पुलिस वाले ने उसके फ़ोन करा, क्या जैसे लेके फ़ोन करवाया उसने, अंकुर ने। उन्होंने बोला मैम आपके घर में कोई लड़की रहती है और आपके ना ऐसे ऐसे कोई इंजाम लगाया, आप आ जाओ, आपसे इंक्वायरी करनी है और कुछ नहीं करना, उस लड़की को भी साथ लेके आना। तो मुझे साथ लेके वो उसने प्यार से बोली तेरे को बर्गर पिज्जा खुआऊंगी, फिर तेरे को कपड़े धुआ के लेके आने हैं और फिर तेरी सैलून में बात करके आनी है, एक बार हम चलते हैं, जैसे जैसे वो पुलिस वाले पूछे वैसे वैसे बोल देना कि मैं तो ये मेरी मौसी है, मेरी माँ जैसी है, मैं तो इनके पास रहती हूँ और मैं तो इतनी सैलरी में काम करती हूँ और बहुत अच्छे से रहते हैं, तुझे ये सब बोलना है। और फिर आके ना तुझे मैं सैलून दिखा के लेके आऊँगी। मतलब वो बातों में लगा रही थी कि ये चीज़ मन मन में असर बस पहुँच तो जाए एक बार, पहुँच तो सही, पहुँच के तो चल एक बार। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करी, बैठी, गाड़ी चलाती थी खुद और ले गई थाने में। जैसे उसने बोले कि फ़ोन यहीं रख दे तू अपना, तो जैसे उतरे ना वैसे मैंने फ़ोन उठा लिया अपना और लपक लिया। फिर थाने में गए ना, तो जैसे आगे से उन्होंने अंकुर भी आ गया और दोस्त और भी आ गए। उन्होंने इशारा कर दिया था कि लड़की को साइड में करो और इसको। मेरे पास फ़ोन में सारे सबूत थे उसके, उसने जैसे केस कर रखा था, जो जो चीज़ कर रखी थी, जितनी लड़कियों को उसने बेचा था। और जो पुलिस वाले जो मिले हुए थे ना, सबकी स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन में थी। और जिस लोगों से वो बात करती थी जेल में, मोखरिया गांव सुना है? मोखरिया सबसे हादा जेल में पड़ा है वो तो उस गांव के गुंडों से बात करते थे वो। फिर उसके बाद में ना उसने क्या करा, मैंने जैसे वहाँ पे बदल दिए ना अपने बयान, उसकी ज़मीन खिसक गई। ये क्या हुआ, पुलिस वालों ने एडी तक का जोर लगा दिया मेरे को नाली कटने के लिए कि जाएगी ना तो इस लेडीज़ के साथ ही जाएगी तो, अगर खून का रिश्तेदार तेरे यहाँ पर आएगा ना तो तेरे को हम उनके साथ भेजेंगे, वरना किसी के साथ नहीं भेजेंगे। पर जो वकील था ना उसने भी खूब लड़ा वहाँ पर ही। तो मैंने बोला कि भाई घर से तो कोई नहीं आएगा, तो मैंने ना अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब अपने ससुराल से बुलाया फ़ोन करके कि आप मेरे को यहाँ से लेके जाओ। तो मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि जेल में है। अब ये नॉर्मल घर में तो होता, जेल में पता नहीं क्या हो गया, जेल में है कि जेल में है, जेल में है, जेल में, जेल में नहीं थी, थाने में थी मैं, थाने चौकी में। पर उनकी वहाँ वो जेल में है, सीमा तो जेल में है। आए आए माच गई, गाड़ी भर के आ गई इतनी सारी। अब उस जो बड़ा सर थे उनके पास आके बोले कि मैं तो गलती करी, इसके मुंह में चक्कू मार के इसकी आँख में मारना था, तो छाती में मारना था। मतलब उनके आगे बोली ये बात। वो बोला जब तू मेरे आगे मारने की धमकी दे रहा है तो बाहर निकल, तेरे साथ नहीं भेजेंगे। और मैंने उसके पैर पकड़े उस टाइम कि मेरे को यहाँ से ले जा, तू वैसे तू मन बाहर रोड पर पीट दिए, मार दिए, बस तू मैंने यहाँ से ले जा। उस बंदे ने भी सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। उसने नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला। पुलिस वाले मना कर दिया, इनके साथ नहीं भेजेंगे, ना ससुराल वालों के साथ जाने दिया। पीर वाले कोई आए नहीं, आस इतनी टूट गई थी कि यही लेके जाएगी। और वो इतनी खुश हो रही बैठ के कि मेरे को 10 से 20 लाख लगाने पड़े ना यहाँ पर, मैं वो लगाने के लिए तैयार हूँ, पर तेरे को लेके जाऊंगी और तेरे को जो बुलाना है, जिसको बुलाना है बुला ले, अगर तेरे को कोई ले जाए तो यहाँ से। वो बैठी बैठी हंसे और मेरे मन में ऐसा हो कि आज ये मार के भी घेर देगी ना, पार्ट भी बेच देगी तो भी वसूल हो जाएंगे इसके तो सब कुछ। उसका ना पर्दाफाश हो जाता, अगर आप जैसे आप चली जाते ना, कार्रवाई हो जाती। हाँ, कार्रवाई नहीं हुई इस पर। तो फिर एकदम से दिमाग आया कि जो मेरे हस्बैंड की बुआ है ना, वो अच्छी थी, उसका नंबर लिखवाया मैंने, उनके पास फ़ोन करा। वो ना लेडी सामान बेचती थी, उनका लड़का, और वो उन्होंने पता चला कि सीमा इस थाने में है। वो मोटरसाइकिल लेकर भागी आए, दोनों को दोनों, उन्होंने अंगूठा टेका और वो मेरे को वहाँ से लेके गए। और जब वो मेरे को लेके गए ना, तो जो वकील थे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, मेरे को पानी पिलाया कि अब तू उस जंगल से बाहर है। मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं बाहर हूँ। पर उस बंदी ने 4-5 गाड़ी PCR और 2-4 गुंडों की गाड़ी ऐसी पीछे लगवा दी मेरे को पकड़ने के लिए। मेरा देवर मेरे को लेके खेत के इलाके में
पटौदी नाम सुना होगा, पटौदी। पटौदी का खेत पूरा पचगांव तक मैं पैदल पैदल गई हूँ, खेतों के पार ऐसे गोली चला दी। हवाई जहाज पे मेरे को फ़ोन रखना पड़ गया था कि लोकेशन ना ढूंढ ले मेरी। ऐसे सोल उड़ के ठंड में दिसंबर के बाद ऐसे उड़ के गोली चलवा दी, ऐसे फायरिंग जा रही है, इंसान मर जाए आवाज़ सुन के गोली होगी। और मेरा काल जब मैं रो रही हूँ पूरी चांदनी रात, कोई मेरे को मार के गिर दे, पर मेरे देवर ने मेरे को उड़ा के शॉल कि भाभी मैं हूँ तेरे साथ, तू चल आज। सब तितर बितर हो गए, गाड़ी भी चला गई, ऐसा सीन हो रहा जैसे फिल्म चलती है ना। पिक्चर सी हो रही है, पहले वो सीन हो गया हस्बैंड के साथ। हाँ, पूरी पिक्चर सी चल रही हो, पर बहुत मुश्किल से मेरे को वहां से वो मेरे देवर लेके गए, मेरे को घर पे लेके आए। फिर मेरी फूफा ने उसके पास फोन करा कि जितना तेरा जोर लगे तो उतना कर लियो, अब ये मेरे पास है। मेरी फूफा ने मेरे ससुराल में भी लड़ाई करी कि इसको मैं रखूंगी, मेरे पीर में भी लड़ाई करी कि इसके माँ बाप नहीं है इसलिए इसके साथ हो गया। गलती सबसे होती है, इससे भी गलती होगी, इसको पता नहीं था वो लेडीज कैसी है। अगर तुम सपोर्ट करते, अच्छी जगह इसको पढ़ाते लिखाते तो आज ये ऐसे हारती नहीं है 1-1 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए। तो उस टाइम फिर मेरी फूफा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। फिर वहाँ से मैंने जो वो भी स्टार्ट करी, बच्चे लेके आई, फिर वहाँ से कवर हुआ। फिर वो लेडीज ने इतना जीना आराम कर दिया था मेरा बहुत ज़्यादा। फिर उसकी डेथ हो गई और वो कार एक्सीडेंट में वो मारी गई वो लेडीज। 3 लड़कियाँ थी, हम बच्ची थी जब। मैंने अपने साथ 3 लड़कियों की और जान बचाई थी उसमें। ये तो पूरी पिक्चर सी बन गई एक। पहले वो कांड हुआ हस्बैंड वाला, और फिर ये, और जो वो 2 लड़कियां थी वो राजस्थान साइड की थी, वो भी बहुत गरीब घर की थी। मतलब टारगेट थे गरीब घर की बच्चों को पकड़ना जो कल को केस ना कर सके और पुलिस वाले मारपीट के घर से बाहर, मतलब थाने से निकाल दें कि जाओ, ये था। पर वो कहते ना कि किस एक घड़ा भर जाता है, वो किसी न किसी के हाथ से तो फूटेगा, तो मेरे हाथ से फूटना था। फिर सोशल मीडिया पे कब आना हुआ आपका? जैसे सोशल मीडिया कैसे? सोशल मीडिया पे धीरे धीरे किसी ने बताया था कि नहीं सोशल मीडिया पे आओ या खुद ही? पहले जैसे मैं कभी कभार जैसे ससुराल में वीडियो बना लेती, टिकटॉक था। अच्छा। जैसे टिकटॉक पे वीडियो बना ली, मैं गिरती थी ना मैं, वायरल हो जाती थी। तो वही दोनों देख लेती आपके हस्बैंड ने? तो वो हाँ वो देखते थे ना, तो वो डिलीट करवा देते थे, फिर मैं डिलीट कर देती थी उसको, नहीं रखती, मैं डिलीट कर दी मैंने, कोई नहीं। पर एक जैसे घर पे आए ना चाचा की लड़की वीडियो बनाती थी, जैसे अब कोई ये बनाती तो मेरा जी करता था बनाने का, फिर उसकी वीडियो में आ गया तो वो वीडियो वायरल। तो कुछ तो बात है। वो टिकटॉक भी बैन हो गया सब कुछ। तो फिर वो धीरे धीरे फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे ऐसी ऐसी वीडियो बनानी, लिपसिंग की, थोड़ा रोना धोना, तो ऐसे धीरे 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 कवर करने लग गई वीडियो को। ये सब आपके 1.3 मिलियन हुआ है, तो इसको कितना टाइम लगा? 4 से 5 साल तो लगे होंगे, अभी 1-2 साल में किया है? 4 साल 5 साल नहीं लगे, 2 साल। अच्छा 2 साल में किया है साल? हाँ 2 साल। और यूट्यूब साल भर के अंदर करा है। हाँ। लेकिन अब इनकम वगैरह आ रही है इन चीज़ों से? अब चल रहा है सही घर बार? अब सही है। तो और आप मोदी को क्यों टारगेट करते हो? मोदी ढंग का होता था जिन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते बनाए। नहीं, जैसे मोदी जी तो 2014 में आए थे, तो उन्होंने कुछ आपको नहीं पता, मेरे पता नहीं इस टाइम लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा। ये तो है। आप उस टाइम पे मोदी जी, मैं मोदी को पहले मैं बहुत लाइक करती थी, यहाँ तक कि सब लाइफ में पहली वोट मैंने मोदी को ही दी थी। हाँ, तो बहुत ज्यादा वो करती थी। फिर उसके बाद में ना इतने केस हुए रेप के, इतने ज्यादा केस हुए। लेकिन वो अब जैसे आपने निर्भया के कांड सुना होगा आपने, जब केस निर्भया का भी वो तो मोदी जी से पहले हुआ था। हाँ, वो तो मोदी से पहले हुआ था, पर अब वो रिया तो हो गए ना। चलो वो मोदी से पहले हुआ, पहले कांग्रेस ने क्या करा हो, आम आदमी ने क्या करा हो, अखिलेश ने कुछ ने क्या करा, मुझे उससे कोई लेना नहीं। हाँ, अब जो हमारा नेता है, जो हमारा राज्य है, सत्ता तो उसके हाथ में है, तो उसने ये सोचना चाहिए ना कि वो क्या नहीं कर सकता। बार बार देश में विदेश में रेप नहीं होते, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े कानून हैं। अगर वो कानून हमारे भारत देश में भी लागू हो जाए तो हमारी बेटी बच सकती है। अभी 6 साल की एक लड़की के साथ हुआ था, जो आपने भी वीडियो डाली। 48,000 लड़कियों के साथ 48,000 लड़कियों के साथ MP में गायब है, वो पता ही नहीं है कहाँ गई कहाँ नहीं। यूपी में 48,000 हर सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी कितनी लड़कियां उठती हैं, ये रिकॉर्ड है। अभी ये केस हुआ था ये मनीषा वाला। हाँ। इतने बंदों ने आवाज उठाई जिनके 15-15 मिलियन फॉलोवर हैं।
उन्होंने वीडियो बनाई है, यहाँ तक कि मैंने भी करा है सब। लेकिन फिर लास्ट में तो उन्होंने क्या मिला, सुसाइड वो कर दिया था। सुसाइड नोटिस आ गया। सब इतना महंगा जीएसटी का लगा हुआ अनाज खाते हैं, जिसमें आज के टाइम पे जीएसटी लगा रखी है, कोई मतलब वो नहीं खाता है। तो इसलिए ना सब में दिमाग है। ये अंधभक्त होते हैं जो जयकारा लगाते हैं। तो उस पर भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं उठाया। मनीषा के पास माँ की वीडियो तो का दौरा चली गई, वो मनीषा की वीडियो ना गई का दौरा है। तो जैसे आप बेबाक हो गए, गाली वाली भी दे के बना देती हो वीडियो। हाँ, गाली दे देती हूँ, आपका चैनल इसलिए नहीं दे रही, कभी स्ट्राइक लग जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। हाँ, इसलिए। तो कोई बोलता नहीं कि भी गाली दे के क्यों बना देते हैं फैमिली में, मतलब फैमिली में कोई मतलब है नहीं बोलने वाला। तो भाई कोई बोल रहा हो, सारे इतने डर रहा है तुम्हारी वीडियो ना बना दे कभी, हो सब डरते हैं, काका ताऊ में बच्चे सब डरते हैं, कोई पंगा नहीं लेता मुझसे। बाहर भी कोई नहीं बोलता, पर कहीं जाते हैं तो ये होता है यार ये तो गाड़ी देती है जो, ये वो जो गाड़ी देती है, तो थोड़ा सा ना एक अजीब सा फील होता है। फिर मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे बुरे टाइम में ये नहीं थे जो ये आज बोल रहा है मेरे को कि गाड़ी देती है। और जो मैं गाड़ी ना दूँ, अगर मैं ऐसी हूँ तो सब ना मतलब गलत ही तरीके से मेरे को टारगेट करते हैं फिर इन चीज़ों से। तो सही है, मैं अपने लिए बहुत सही हूँ, अपने दो बच्चों को पाल रही हूँ और इतनी बॉन्डिंग हूँ। कहते हैं कि आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चों को पता है कि मैं कैसी हूँ। आदमी दिल का साफ होना चाहिए। हाँ, दिल का साफ हूँ, और के वो तो फिर कर देते हैं। जिम में भी तो जाते हो, जिम वर्कआउट वगैरह? हाँ, जिम में जाती थी। मेरे को ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा मतलब। कितना टाइम से कर रहे हो जिम? जिम कर रही हूँ मैं 1.5 साल से। तो ये शौक कैसे, किसी ने बोला था या खुद ही मन में आ गए? जैसे माइग्रेन की दिक्कत थी मेरे को, तो ज़्यादा टेंशन लेनी, कुछ ये केस वेस आ गए इनकी टेंशन से, कुछ अपनी हिस्ट्री में घुस जाना, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही थी। माइग्रेन का कोई इलाज भी नहीं है, इंजेक्शन लगवाए जाओ, गोली खाए जाओ, फिर लीवर खराब हुआ। मैं अपने लीवर तो बहुत प्यार करूँगी। लीवर खराब नहीं होने दूँ। तो फिर मेरे से किसी ने बोला कि जिम जाओ, आप जिम में जाओगे थोड़ा माइंड सही रहेगा। तो वो शुरू में किसी ने मेरे से शर्त लगाई कि तेरे को एक प्रोटीन का डिब्बा देंगे हम, अगर तूने 15 दिन जिम कर ली तो। अच्छा। तो मैंने बोला तो प्रोटीन छोड़, तो सारे डब्बे दे दिए मैं 1 महीना करके दिखाऊंगी। तो किसी पहलवान के साथ मेरी शर्त लगी थी। तो बोला ठीक है, डन है, जितना सप्लीमेंट है सारा ला कर देंगे तेरे को, तू 1 महीना करके दिखा। फिर मतलब एक ना शर्त के चक्कर में शौक चढ़ गया, जैसा प्रोटीन मिल गया, प्रोटीन का डब्बा, थोड़ा बढ़िया शरीर बन रहा है, अपने थोड़े हाथ वाथ भी सही हो गए, अब देह मजबूत हो है तो आवाज भी मजबूत। फिर तो नो बस लड़ लो मेरे के लड़ लो। तो ऐसे ही फिर अब जिम नहीं जाती तो दिमाग चलता है कि जिम चाहिए। मैं जब आपको देख रहा था मैंने सोचा आप वो करते हो पहलवानी, फिर मैंने वीडियो देखी तो जब पता चला। मेरे को ना जिम में सारे पहलवान बोलते हैं, पहलवान सब पहलवान बोलते हैं, बहुत बोलते हैं मेरे को कि आदमी जैसी बॉडी बना ली आपने, तो ये क्या है, ये कटवटी कटवा ली है। रेसलर रहते हैं। हाँ, बहुत से बोलते हैं आप सीआरपी में हो, आप पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हो, सब बोलते हैं मेरे को वहाँ पर, आप पहलवान हो, आप पहलवानी करते हो, सपाटे पटे मारो ना, आप पहलवानी करते हो, ये करते हो। मैं नहीं, बस शौक है। तो फिर जैसे अब सोशल मीडिया पे कुछ डाउनफॉल वगैरह भी आया था जब आप वीडियो वगैरह डाल रहे थे, तो उस टाइम पे आपकी रीच वगैरह कम हुई थी कुछ? हाँ, ये मोदी के बारे में थोड़ी सी मैंने यूट्यूब पे डाल दी तो स्ट्राइक लग गया, थोड़ा बंद हो गया। तो उन्होंने वार्निंग दी कि इस चीज़ के बारे में मत बोलो। तो देखो कब खुलता है कब नहीं। अच्छा, अभी ब्लॉक कर रखा है अकाउंट? हाँ, अकाउंट ब्लॉक नहीं कर रखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकती। अच्छा, कुछ डाल लोग आप देख सकते हैं, मैं नहीं डाल सकती कुछ भी। तो कितना टाइम लगेगा उसमें, कुछ आ रहा है लिखा हुआ? पता नहीं, 4-4.5 दिन गई थी, पर अब तो 1 हफ्ता हो गया। क्या प्रमोशन भी तो आते होंगे सोशल मीडिया पे? हाँ, प्रमोशन आ जाते हैं, मेरी फ्रेंड के प्रमोशन करती हूँ मैं। हाँ, मेरी दोस्त के जो सामने बैठी हुई। हाँ। क्या नाम है इनका? इनका सीमा नाम है। और बुटीक? न्यू सीमा बुटीक। वहीं पे आपके वहाँ पे? हाँ, नजफगढ़ में है, गौशाला के पास न्यू सीमा बुटीक। ये बहुत अच्छे सूट सिलती है, बहुत अच्छे इनके कलेक्शन है, डिस्काउंट भी अच्छे देगी। हाँ, कति नाम तो ना दे ना, वीडियो बना दी मैं ही आ जाऊंगी उड़ा। तो इनसे आप पैसे लेते हो? हाँ, इनसे तो पैसे नहीं। क्यों? जब ये मेरे कपड़े सिलते हैं तो मैं, ये मुझसे पैसे लेते तो मैं आपस में माइनस हो जाते हो सब। नहीं, हम दोस्त सब चलता है। हाँ,
तो फ्यूचर क्या देख रहे हो आप, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो आप? फ्यूचर में बस मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ और तो कुछ नहीं। अच्छा, इसलिए मोदी जी को टारगेट इसलिए करते हो? पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्टैंड लेना चाहते हो? हाँ, कुछ ऐसी चीज करना चाहती हूँ कि हाँ कुछ करी लड़कियों के लिए, कि जो चीज मैं देख के आई हूँ, जो चीज मैंने सहा है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। अगर मेरी बात सुनोगे ना तो पूरी रात हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ कि जो कुछ सहा है ना, बहुत ज्यादा सहा। अगर जैसे आपको हरियाणा का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या सुधार करना चाहोगे? जितना जितना एरिया आएगा ना मेरे कवर में, पूरा या हरियाणा पूरा हरियाणा हाँ। मेरा, तो जितने मतलब रेप केस होंगे ना, उन सब की तो मैं चलते चलते गोली। अरे कोई बेगुनाह आ गया तो उसमें, मतलब उसमें इंक्वायरी भी तो होगी ना। लड़की जैसे लड़कियां बच्चों, अगर छोटे बच्चों के साथ हुआ ना, 10 साल की लड़कियों के साथ हुआ तो सीधी गोली, वो नहीं चलेगी। और बाकी होगी 18 साल से 20 साल की, उनके साथ तो भाई अपना कार्रवाई इंक्वायरी होगी, बिल्कुल पूरी इंक्वायरी बैठेगी। पर 10 साल के बच्चों से लेके अगर इनके साथ हुआ ना गलत, तो सीधी गोली होगी। बेशक वो MLA हो या कहाँ का प्रधानमंत्री हो या टाटा अंबानी की औलाद हो, कितना भी हो, सीधा गोली। और इसके अलावा और क्या सुधार करोगे आप? इसके अलावा लड़कियों को मैं लड़ाई उड़ाई सिखाऊंगी, डिफेंस, हाँ ये जो इंग्लिश में मेरे को आता नहीं है बोलना, ये आत्मरक्षा। हाँ, ये सिखाऊंगी कि मैं ये सीख पाए। और जो गरीब होते हैं ना, जो मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, इन चीज़ों के लिए आजकल सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, प्राइवेट एक खाऊ पाड़ू हो गया है सौदा अलग है। हाँ, तो मैं ऐसा करूँगी कि प्राइवेट से फीस कम हो सके और हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी मतलब शिक्षा दे सके, ये सब चीज़। नहीं, सरकारी में तो हम भी पढ़े हुए हैं, MCD स्कूल में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। फिर अब बहुत स्कूल बंद हो गए, अब बहुत ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। बंद तो नहीं हुए, लेकिन अब बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता सरकारी स्कूल में ना, सब प्राइवेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो गरीब हैं वो भेजते हैं। सरकार के काम सारे नहीं, प्राइवेट को बनाओ ना, वो सरकारी को बनाओ ना प्राइवेट जैसा, तो अच्छा करेंगे। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? इनको मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, अच्छी अपनी पढ़ाई लिखाई करो। आज की बात जिम तो चल लो मत ना जीजी कुछ नहीं धरा इन चीज़ा में। और पढ़ाई लिखाई करो, अपने ऊपर डिपेंड हो। 2 पैसे अगर आप कमा सकते हो ना, तो फिर ये अपने फ्यूचर के आगे बारे में सोचो। ये मत सोचो कि हाँ इतनी हमने पढ़ाई कर ली, अब शादी होगी, अब अगले के ऊपर डिपेंड है हम, नहीं पता कब इंसान के साथ क्या हो जाए। और ये दूसरा मैसेज ये देना चाहती हूँ, अगर आपकी शादी हो चुकी है, मियाँ बीवी में लड़ाई है और जब बीच में बच्चे आ जाते हैं, तो प्लीज़ उन बच्चों को ना छोड़ो, क्योंकि आपकी लड़ाई में उन बच्चों को नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन गलत और कौन सही है। पर उन बच्चों का भविष्य बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे केस आते हैं कि मैम 2 बच्चे हैं छोड़ के भाज गई, मैं अकेला पाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। क्या तो बालक करो मत ना, 5-6 साल अपने रिश्ते को देखो, अपने गृह गृहस्थी को देखो, फिर बच्चे करो। अगर बच्चे करो तो बच्चों को छोड़ के मत जाओ भाई। पता है आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, बच्चों की हाय ऐसी लगती है। कभी भी आप दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, कितनी शादी कर लो, अगर आप बच्चे छोड़ के शादी कर रहे हो ना, वो शादी कभी भी आपके नहीं चलेगी। और लड़कियों को तो बिल्कुल मत छोड़ो। आपके पास आए थे दूसरी शादी के प्रपोजल? हाँ, बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत सरकारी नौकरी वाले भी आए थे। आज भी ले ले मेरे को, तो अगर मैं बच्चे ना हो तो मेरे पास। एक ने बोला था कि बच्चों को दियाओ और ऐसे हम कल ही ले जाएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, बस यही चाहिए। ये क्या फिर बच्चों को ऐसे छोड़ दूं मैं? हाँ, कि बच्चे नहीं चाहिए। मैं बोली बाढ़ रखना चाहिए तो मैं तेरे ही आऊंगी पप्पा, सलमान खान के जाऊंगी ये तो गलत है ना। हाँ, गलत तो है। बच्चे तो मैंने रखे हुए हैं। नहीं, अब मुझे नहीं करनी शादी अब ऐसे ही। हाँ सही है, अपने दोनों बच्चे, अपना बड़ी अच्छी लाइफ है मेरी, अच्छी मैं जीऊंगी, औरों के लिए आवाज़ उठाऊंगी, जहाँ भी पंगा होगा वहाँ पे आयशा राठौर खड़ी पाएगी, और बस सही है, अच्छी लाइफ है। राजनीति में फेवरेट कौन है, जो पॉलिटिशियन है? देखो फेवरेट तो कोई भी को ना, सच में बताऊं तो कोई भी नहीं, कोई भी फेवरेट नहीं है। अगर अपना काम ईमानदारी से, देखो आजकल कोई ना करे, कोई भी नहीं करेगा ईमानदारी से तो। पर ये है कि भारत देश में ना मेरा ये है कि बेटी सुरक्षित हो बस। जैसे बाहर विदेश में ना, वैसे कोई भी हो, किसी की भी पार्टी हो, बस बेटी सुरक्षित हो। किसी नेता तक आया आज तक मैसेज कि भाई आप हमारी पार्टी में
जैसे कांग्रेस वाले बहुत बोलते हैं बेकार बेकार मैसेज आए नेता के तो मत बुझो। कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो आप। ऐसे बोला है कि हमारी पार्टी के बारे में मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, Positive बोलो। पॉजिटिव बोल रहे हैं, मत बोल हमारे साथ, मतलब अच्छा मतलब बॉन्डिंग तेरी अच्छी करेंगे, मतलब जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तेरे घर के आगे खड़ी पाएगी, जितनी जितनी महंगी हो। फिर बस मैं ये कहती हूँ बस एक बार फोटो दे दो बस इसकी। किसकी? मतलब जो बंदा बोल रहा है, हाँ हाँ, फेक आईडी होती होगी ना। नहीं किसी के थ्रू, मतलब जैसे आपके थ्रू मुझसे बात करवा रहे हैं कि उसको तेरे कवर में वो लड़की उसको समझा दे या उनको हमारे पास भेज दे, ऐसा कुछ ऐसे आता है मेरे पास बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड वगैरह में कोई पसंद है आपको, कोई एक्टर या सुपरस्टार कोई होगा? इतना तो पसंद कोई नहीं है, बस एक बार वो सूंड कौन है वो सोनू सूद, सुंड जो भी है वो अच्छे लगते वो हैं। हेल्प करते हैं ना गरीबों की। हाँ वो अच्छे लगते हैं। सलमान खान भी अच्छे लगते हैं, शाहिद कपूर भी अच्छे लगते हैं। बिग बॉस में जाओ तो अगर आप ले वही तो गोना ले तो कति तोड़ कर दूं मुंडी डाल। ऐसा आ सकता है, ऑफर है ना, आ जाए ना ऊपर भगवान कसम कति कुकाटा पाट दूं मैं क्योंकि तो आपकी जो वीडियो है ना, जो वीडियो लोग देखते हैं कि भाई हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है बिग बॉस में जाके। हाँ टाइम लगेगा। आप रोडीज वगैरह में मत जाओ, आप सीधा बिग बॉस में जाओ। हाँ पर यही नहीं पता ना जाते कैसे हैं, नहीं वो तो ऑडिशन वगैरह होते हैं, आपकी रीच पता ही नहीं चलता कहाँ ऑडिशन होते हैं, नहीं, कोई जैसे- बताता ही नहीं है। अभी बिग बॉस पिछले बिग बॉस में एक लड़की आई थी, हीना नाम की लड़की है जो साड़ी पहनती है, हाँ हाँ, वो मुझसे बात करती थी। हीना है, सीमा क्या नाम? हीना साड़ी पहनती है, मदद करती है, आटा उटा बांटती है रोड पे, मुंबई में रहती है वो। अच्छा, हाँ पिछले बिग बॉस में, ये बिग बॉस नहीं उससे पिछले बिग बॉस में थी वो। तो उससे मेरी बात हुई, जब वो बिग बॉस में आई ना उसने मेरे मैसेज सीन करने छोड़ दिए। मैंने बोला प्लीज़ यार मुझे भी बता दे कैसे जाते हैं बिग बॉस में, कैसे करा तुमने कैसे नहीं, पर उसने सीन करके छोड़ दिया। अब गुस्सा तो ऐसा आ रहा है इसकी एक वीडियो ही बना दूँ ना बना दूँ मैं। तो आप बिग बॉस पे कर दो रोस्ट अब की बार, क्या रोस्ट करो बिग बॉस। वो देखेंगे कि भाई हाँ ये हमें वो कर रहे हैं तो क्या पता बुला भी ले, या एक दो मोदी रोस्ट मार दे, मोदी के रिप्लाई को ना मैं। एक दो सलमान खान के खिलाफ बना दो। क्या बनाऊँ, अच्छा है सलमान खान तो क्या बनाऊँ उसके लिए, सही है। और आप पूजा पाठ करते हो या ऐसे ही जिम वगैरह में लगे रहते हो? पूजा पाठ मानती हूँ पर पूजा पाठ मेरी बड़ी गुड़िया करती है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा आपका फास्ट है या नहीं है, आपने बोला नहीं है। नहीं इन चीज़ों को मैं ज़्यादा इतना वो नहीं देती, मतलब व्रत रहना, भूखे रहना, 9 दिन माता रानी आ गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है यार, ये डोंडबाजी में लाग रहे हैं, ये अंधभक्त नहीं हो ना इतनी तगड़ी। अभी इनकम कितनी जा रही होगी महीने की सोशल मीडिया? देखो अपना जो हम काम लगभग कर रहे बता हैं दो, ना, लगभग। जो हम काम करते हैं वो नहीं बताना चाहिए, अपना इनकम नहीं बतानी चाहिए। नहीं जैसे लगभग इतना है बस, अपना पेट पूजा कर रहे हैं कि मांगन नहीं जा रहे। अब वो चीजें नहीं है जो पहले की भाई अच्छा खा रहे हैं, घी मारा टुट्टा को ना, हम दूध 4-5 किलो आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। एक बार कपड़े पहन ले दोबारा हम पहनते नहीं है। गाड़ी में हम घूम रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ी है, सीएनजी की खुद की है, खुद की गाड़ी है, घर मकान है, और क्या चाहिए। बढ़िया है। तो मकान अपने आप कर लिया खुद का, पहले रेंट पे थे। हाँ इतना है। जैसे आपका घर का तो सीमा नाम है, और ये आयशा राठौर सोशल मीडिया वाला कैसे पड़ा? ये ना क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड थी हम स्कूल में, तो एक ये हो जाता था कि अब इस नाम से तो हम बोलते हैं, एक अपना प्यार का नाम हो गया एक, तो वो प्यार से मेरी फ्रेंडों ने रखा था नाम। अब पता नहीं कहाँ है वो, क्या हो गया उनके साथ, जिंदा है वही गायब हो गई? अच्छा, नाम रख के चली गई वो? मेरी फ्रेंड थी एक दुर्गा, सरिता, शारदा, गणी थी फ्रेंड, स्कूल टाइम की, सरकारी स्कूल में सबसे पीछे बैठते थे हम, तो ये पिटते भी बहुत थे। आपको ये कब मिले थे आपके फ्रेंड? ये मेरी सोशल मीडिया की फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है ये भी। अच्छा हाँ, एक और रह गया। और एक और है यूपी की, आगरा साइड की है, यूपी नहीं है, यूपी आगरा में आता है। हाँ अच्छा, उसकी आवाज़ भी भाई साहब गज है, एक नंबर की। उससे मैंने 15 दिन बात नहीं करी, रात के 2 बजे गाड़ी अड़ा दी मेरे घर के आगे उसने। अच्छा, इतनी दूर से आई थी मेरे को मनाने के लिए। इनका भी पता है अगर नहीं बात करूंगी तो ये भी अपने गाड़ी भी आ इनके एक्टिवा है, के पास थार है, सीधी ठोक देंगे मेरे आगे, निकल बाहर। इनका मन नहीं लगता होगा ना? मैंने रोज बुला लेती मेरे को अपनी शॉप पे, रोज प्रमोशन के लिए वैसे?
वैसे प्यार में। लाइव चला सूट दिखा। एक ही शॉप है, एक ही पार्लर की शॉप है और एक ही अपना बुटीक। बढ़िया है। हाँ इसलिए। तो आप भी कुछ ऐसे करना चाहती हो बिजनेस वगैरह जैसे हाँ। सोशल मीडिया बिजनेस करना चाहती हूँ, अगर आप कराओगे तो। हमारी बात चल रही थी। बिजनेस तो करेंगे, वो सोचेंगे। सरप्राइज है अभी, है ना? हाँ वो सरप्राइज है, चलो करेंगे। एक हमारा वो चलता रहता है, जैसे आप राजपूत हो हम गुजर है, तो एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है ऑनलाइन। पता है बस एक बात बताती हूँ मैं कभी अपनी कास्ट को लेकर ना, मेरी पूरी वीडियो देख लेना, कभी मैं आपने अपनी कभी बोला कास्ट ही को नहीं है। कभी नहीं बोलती मैं कि मैं जब वो राठौर हूँ, राजपूत हूँ, हम ये है वो है। मैं हर समाज को, हर कास्ट को, सबको सपोर्ट करती हूँ। ये जो बोलते हैं वाल्मीकि होते हैं, जय भीम वाले होते हैं, जाटव होते हैं। बीच में एक बार इनका एक सॉन्ग वायरल हो गया था जाटव का, वो मेरे को अच्छा लगा, मैंने उस पर वीडियो हाँ, मैंने भी बनाई थी उस पे कि खर्चा तेरा उठेगा नहीं, कुछ ऐसा था। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने उस पर 2 वीडियो बना के डाली, बढ़िया चली ट्रेंडिंग में। मुझ उसमें इतने कमेंट आए, मैम आप वाल्मीकि हो, आप जाटव हो, आप जाटव हो, आप जाटव हो, जाटव, इतना भर दिया लोगों ने कमेंट कर करके, बहुत ज्यादा। जाट पे बनाती हूँ तो मुझे जाट बोलते हैं, किसी पे बना दो उस पर भाई मैं हिंदू हूँ। मैं जात को नहीं रखती अलग। जिस टाइम मेरे लग रही थी वो मुसलमान था, हिंदू था, गुज्जर था, क्या था, सिख था, ईसाई था, पता नहीं, पर उसने मेरे को खून दिया, मैं बच गई। 15 साल पहले हमें ये नहीं पता था कि हम गुजर है। बिल्कुल राइट। ना आपको पता होगी कि बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल। ये जातिवाद। आज मेरी फ्रेंड है जो मैं बोलती हूँ कि मेरी स्कूल की फ्रेंड है, मुझे ये नहीं पता था उनकी क्या कास्ट है, और आज तक भी मेरे को ये नहीं पता क्या कास्ट है। पर आज मेरे बच्चे स्कूल में से आते हैं ना, तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी वो तो मुसलमान है, मम्मी वो तो हिंदू है, मम्मी वो तो सुनार है, वो तो जाट है। मैं बेटा ऐसा कास्ट नहीं बोलते। पता नहीं कास्ट को लेकर ना इतना ज़्यादा इशू हो गया कुछ इन सालों में, बहुत ज़्यादा। अब जैसे मैं भी अपने उस पर लिखता नहीं हूँ गुजर, बहुत सारे लोग बोलते कि भाई आप गुजर हो। मैंने कि अब भाई पैदा तो हुए उसमें, लेकिन मैं तो अपना मैं तो लिखती हूँ आयशा राठौर, पता नहीं मेरे शुरू से लिखा आया है। वो तो एक चीज़ अच्छा लगता है मेरे को, आयशा राठौर बस। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राठौर लगा लिया तो मैं अपने नाम ना प्रचार कर रही हूँ। बहुत से बोलते हैं कि तू अपने कास्ट को ही खराब कर रही है, राठौर की लड़की इतना गंदा नहीं बोल सकती, इतना वो नहीं कर सकती। गंदा उसमें क्या है? जैसे गाली तो हर इंसान देता है। पता नहीं, मैं कुछ अनोखी देती बताई गाड़ी। मेरी फ्रेंड है जो 2 अभी नई बनी है, ये मेरी गाड़ी छुड़वाने के लिए, उनको तेरी गाड़ी छुड़वाऊंगी हम तो। ये कि थोड़ा बहुत कम कर दो आप। हाँ, अब इनको भी वो मिलता है, मैं अरे इसके साथ बैठती है, ये तो गाली देती है, इसके साथ रहते हो तो इनको भी सुनने को मिलता है मेरी वजह से। तो मैंने बोल दिया भाई राम राम, इसी यारी ना बीच में दे मारो। आप पानी मत लड़के प्रधान। गाली देखो, 3 साल का बच्चा जब 3 साल का होते गाली देने स्टार्ट कर देते, सीख जाते हैं वो। नहीं जी, मैं तो 2020 से शुरू करी है मन तो। जब कभी आत्मा भर गई ना कभी मेरी, कति नू हो गया, कहीं कति बस रहा ही नहीं कुछ, तो मौत के मुंह में तब लिखड़ी है, सब कुछ कति खत्म हो गया। फिर ये चीज अकेला रहना हंसी खेलनी है, अपनी फैमिली को चलाना। तो एक मर्द बन के मैंने अपने बच्चों को पाला है, एक मर्द की तरह रह के, इसलिए। भाई मैंने तो आपको पहले मैसेज किया तो आपने एक बार में रिप्लाई कर दिया था। मैंने पॉडकास्ट के लिए बोला था, फिर वो ना मैसेज सीन नहीं होते, मेरे पास आते नहीं है। फिर पता नहीं आपका कैसे आ गया तुमसे मैसेज। मैं वो भाई संभालता मेरी आईडी को। अच्छा। उस टाइम पता नहीं वो कुछ काम कर रहा था, वो था नहीं, पेपर ऊपर चल रहे थे, क्या चल रहे थे। तो मैंने उसको बोला मैं ही देख लेती हूँ मैसेज, भाई तू नहीं देखेगा उसके मैसेज। तो मैं किसी का मैसेज चेक कर रही थी, एकदम से आपका मैसेज आ गया उस पर। तो उस पर आता नहीं, पता नहीं आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप यहाँ पे बैठे हो। आपको यहाँ पे आना था, किस्मत, सारा किस्मत का होता है ना। हाँ, मिलना किस्मत के ऊपर। तो आप बता दो, आप चर्चा चौपाल पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा थीम लगा। कैसी लग रही है? जैसे ये मूडा वगैरह ये सब। ये मोटा माटा तुम्हारा ही मिला है। नहीं मिलते तो है, लेकिन कोई पॉडकास्ट में नहीं रखता ना ऐसे। नहीं रखते तो नहीं है ऐसे, अच्छा लग रहा है। मैं भी सोच रही हूँ दीवार पे ईसाई करवा लूँ। आपने चाचा चौपाल लिखवाया, मैंने आयशा राठौर लिखवा लूँ, 4-5 अपनी फ्रेंड की शक्ल बनवा लूँ दीवार में। अच्छा लगा, बढ़िया है। तो हमारे जो चर्चा चौपाल पे जो परिवार है उनको कुछ बोल दो कि भाई सर को सपोर्ट करो,
और क्या, फॉलो करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। अगर मेरी तरफ से कोई देख रहे हो तो इनको सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैम को तो जानते ही हो आप सब, इनको तो सपोर्ट चाहिए और करना भी है, लड़की है हमारे समाज। मैंने सपोर्ट करोगे तो थारी बाण बेटी सपोर्ट पे आओगी। और क्या, तो भाई लड़कियों के लिए तो बना ही रखा है चैनल कि भाई ज़्यादातर लड़कियां ही आई हुई है हमारे चैनल पे, तो इनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें करना ही पड़ेगा सपोर्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी सपोर्ट करो और हमें भी करो। ठीक है जी, राम राम जी।